नमस्कार, शुभ संध्या। मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेश से गाँव, शहर और राजनीति का एपिसोड लेकर। गाँव, शहर और राजनीति एपिसोड में हम अलग-अलग विषयों को लेकर आते हैं और यह विषय पेचीदा होता है और इसी पर चर्चा रहती है कि राम भगत जो है अपनी दुकान चला रहा है या फिर अपना व्यवसाय चला रहा है या फिर अपना आप देखते होंगे मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ मैं अपने चैनल पर, तो मेरा यहाँ किसी भी प्रकार का कोई अलग से ऐड नहीं चल रहा है, किसी दुकानदारी की ऐड नहीं चल रही। लेकिन हम ये चाहते हैं, जो दिन का 2 जीबी डाटा जो हमारे को मिलता है, उस डाटा का सही सदुपयोग करूँ। उस डाटा का सही सदुपयोग करके मैंने ये किन्नौर चैनल बनाया है, जिसमें सोमवार को काव्य संध्या, मंगलवार को आपका हरियाली और खुशहाली एपिसोड, बुधवार में काव्य संध्या और वीरवार को गाँव, शहर राजनीति एपिसोड, जिसमें हम सामाजिक मुद्दे, गाँव की किसी भी सामाजिक गाँव, शहर की राजनीतिक समस्या जो भी हम लेकर आते हैं और शुक्रवार को फिर हमारा काव्य संध्या, शनिवार को साप्ताहिक बुलेटिन, जिसमें हम आपके आपके ही वायरल वीडियो को एकत्रित करके उसको दिखाने का प्रयास करते हैं और रविवार को संगीत संध्या व संगीत पर चर्चा। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये सारी गतिविधियाँ सामाजिक है, तो इसमें अगर मैं सामाजिक गतिविधियाँ चलाकर दुकानदारी चलाने का मैं चला रहा हूँ, तो शायद मेरा सौभाग्य है कि मैं सामाजिक काम कर रहा हूँ। सामाजिक काम करने में ये आप लोगों का सहयोग है। आप लोग मेरे प्रोग्राम को देखते हो, मेरे प्रोग्राम को सराहते हो और मेरे प्रोग्राम को जो है ऊर्जा देते हो नया लाने में। यहाँ आज जो विषय है, इस विषय पर मैं बताना चाहता हूँ किसी भी कलाकार को देखिए आपको नोट दिया जा रहा है, इस नोट को समझिए। यह एपिसोड किसी कलाकार व भाषा बोली का अपमान करना नहीं है, बल्कि सभी अतिथियों की बात सुन आप तक पहुँचाने का प्रयास है, कि सभी अतिथियाँ जो बात करेंगे। अब दूसरी बात है, हमारे साथ किन्नौर के अंदर में गीत-संगीत को लेकर आएँगे कुछ ही दिनों में जो है संगीत से जुड़े महारथी लोग इस एपिसोड के बाद आदरणीय हमारे ताराचंद नेगी जैसे उन्होंने समय दिया हुआ है। लेकिन आज का एपिसोड हमारा उड़ान समाज सेवा के दौरान जब वहाँ एक सांस्कृतिक आयोजन किया जा रहा था, तब आदरणीय शेर सिंह नेगी ने कहा कि आदरणीय बीरबल जी, ये कौन-सी बोली में गाना गा रहे हैं? तो इस पर काफ़ी प्रतिक्रिया हुई थी। 31 सेकंड का वीडियो जो पूरे किन्नौर में वायरल कर दिया गया, जबकि ये वीडियो 22 मिनट का है। और दूसरी बात, आप सभी को यह जानना है, जब भी कोई अतिथि जाता है कहीं मंच पर, अगर खेल के मैदान में अतिथि जाता है तो खेल से संबंधित ही बात करेगा। वहाँ पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करेगा, आप ऐसे खेलें, आप इस प्रकार का जिम करें, आप इस प्रकार का योगा करें, आपका डाइटिंग ऐसा होना चाहिए। अगर आप किसी महिला मंडल के अतिथि बनकर जाएँ तो महिलाओं को ऊर्जा लाने के लिए बात करेगा, आप उठिए, आप दबिए नहीं, समाज में अपना नाम जो है बनाइए, अपनी एकत्रित हो जाइए, समूह हो जाइए, उस टाइप का बात चलेगा। लेकिन जब संगीत के माहौल में अतिथि पहुँच गए तो जब संगीत के माहौल में पहुँच जाए तो आप संगीत के विषय पर बात करेंगे, सभी संगीत पर ही प्रोत्साहन करेंगे, उनमें ऊर्जा लाने की बात करेंगे और बात टैलेंट की थी तो आदरणीय शेर सिंह नेगी ने संगीत वाले एपिसोड में एक मैसेज देने का प्रयास किया कि आप लोग बेहतर काम कर रहे हैं, इस एनर्जी को आगे लेकर जाएँ, आप इस जो है आप इस गीत-संगीत को आगे लेकर जाएँ। पिछले कुछ सालों से संगीत में कुछ आधुनिकता आई है, उस पर टिप्पणी किया है। उन्होंने कहा कि बीरबल नेगी को समझाएँ, ये हमारी बोली नहीं है, हमारी भाषा नहीं है जिसमें गा रहे हैं। ऐसी कई टिप्पणियाँ रही है, उसका मैं क्लिप आपको दिखा दूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये अतिथियों को बुलाता हूँ और उस पर हम चर्चा करेंगे, चर्चा गहन है। यहाँ पर बीरबल जी का किसी प्रकार का अपमानित का हमारा कोई प्रयास नहीं रहेगा। उन्होंने बहुत मेहनत की है और अपनी मेहनत से स्ट्रगल की है। हम उसकी मेहनत को चकनाचूर का हमारा उद्देश्य नहीं है। हम चाहते हैं हमारा भाई और भी आज भारत के कोने-कोने में, विश्व में उनके गानों को सुनते हैं और सुन भी रहे हैं। तो हमारा मंशा नहीं है। लेकिन आधुनिकता में जो माँ की बोली में जो आधुनिकता लाई है, मैं बताना चाहता हूँ 4 दिसंबर 2021 को
4 दिसंबर 2021 को, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो मैं स्क्रीनशॉट डालूँगा। 4 दिसंबर 2021 को बीरबल नेगी का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है। उस समय मैंने उनकी एक व्याख्या की है। लास्ट में मैंने एक प्रतिक्रिया डाली है। सभी कह रहे थे कि बीरबल किनोरा को आज से पहले क्यों नहीं बताते हो कि वो ऐसा कर रहा है। लास्ट में मैंने प्रतिक्रिया डाली है कि हालाँकि बीरबल किनोरा पूरे हिमाचल में, पूरे भारत को प्रमोट करे, लेकिन कहीं न कहीं आधुनिकता में, मैं पढ़ के सुनाऊँगा, मेरे पास सारा कुछ रिकॉर्डेड आया हुआ है। मैं हर चीज़ को हम जब कभी हम तथ्य में जाते हैं, तो हम उसकी पूरी चीज़ों को लेकर आते हैं। यहाँ बोली का अपमानित नहीं है, यहाँ आदरणीय बीरबल जी को अपमानित नहीं है। आदरणीय बीरबल जी पारंपरिक और लोकगीत को बहुत बेहतरीन तरीके से गाते हैं। आधुनिकता गानों में भी उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। पैसा-पैसा गाना जो है पूरे हमारे हिमाचल और भारत में, अभी कुछ दिन पहले एसपी साहब से हम मिले थे, उन्होंने खुद पैसा-पैसा गाना अपने मुख से गाया है। तो मैं उनको नमन करते इस पेज के द्वारा, आदरणीय बीरबल नेगी जी, आप एक महान शख्सियत हो। आपको मैंने कॉल किया था, अगर आप जुड़ते, आपको मैंने मैसेज किया था, आप जुड़ते तो आपका और कद और बढ़ जाता। आपको छुपने की बारी नहीं, छुपने आप आपने अपनी माँ की बोली को इतना बेहतर बनाने का प्रयास किया है, इतने आगे ले जाने का प्रयास किया, आपको डर किससे? आपको आपके गानों में पूरा हिमाचल नाचता है, आपके गानों में पूरा किन्नौर नाचता है, आपके गानों में हम नाचते हैं, हमारे माताएँ, बहनें नाचती हैं। टिप्पणियाँ किसकी है? क्यों है टिप्पणियाँ? आखिर किस लिए टिप्पणियाँ आई? आप अगर समझते, अगर अब जानते, तो इसमें कोई गलतियाँ नहीं थी। तो चलिए, ये वीडियो आप तक पहुँचेगी। हमारे आज के अतिथियों को बुलाना चाहूँगा। हमारे आज के अतिथि है आदरणीय जयराज नेगी जी, जो गायक व सामाजिक कार्यकर्ता है, कल्पा से संबंध रखते हैं और किन्नौर आजकल पेज चलाते हैं। उसके बाद है आदरणीय श्री टाशी नेगी जी, लेखक है, समाज सेवक है। उन्होंने किन्नौर पर जो है किन्नर साहित्य साहित्य जो है पर भी बुक्स निकाली है। गानों में भी जो काफ़ी साल पहले किन्नौरी गाने लिखे हैं, और उनसे हम जानेंगे कि किन्नौर के साहित्य से संबंधित संगीत पर चर्चा करेंगे। और आदरणीय श्री शेर सिंह नेगी जी, अध्यक्ष सामाजिक कल्याण व नागरिक सुरक्षा सभा राज्य स्तर, वो वहाँ पर अध्यक्ष आए थे। तेजेंद्रा सामाजिक कल्याण नागरिक सुरक्षा, उनका एक फर्ज बनता है कि जब नागरिक सुरक्षा का एक यहाँ लगा है लोगो टाइटल लगा, तो एक समाज में नागरिक के प्रति एक मैसेज देना, हमारे संस्कृति और रिवाजों के प्रति। तो चलिए, आधुनिकता में रिवाज बदल रहे हैं, कह रहे हैं, आधुनिकता में गाने बदल रहे हैं, कह रहे हैं, आधुनिकता बहुत हो रही है, हमको इसके साथ चलना पड़ेगा। सबकी राय है, क्या हमको अब ऐसा ही चलना है, हमको छोड़ना है सारी चीज़ों को? क्या इन चीज़ों से हम चर्चा करेंगे, आप लोगों की प्रतिक्रिया भी जानना चाहेंगे। और इसके बाद है लॉयर श्री रमेश कुमार जी, जो वॉलंटियर है नेशनल ह्यूमन राइट्स और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और हमेशा जो है इस पेज से जुड़े रहते हैं, सामाजिक चीज़ों को बताते हैं। आदरणीय शेर सिंह नेगी ने कुछ टिप्पणी की थी, उस पर वो अपनी राय बताएँगे कि अगर अ एक एक बार माफ़ किया, शेर सिंह जी ने कहा था कि एक बार माफ़ किया, 2 बार माफ़ किया, 3 बार माफ़ किया, चौथी बार अगर वो गलती करता तो मैं कोर्ट ले जाऊँगा, इस पर बात की थी। ये कहाँ तक जायज़ है, ये हमारे लॉयर जी बात करेंगे। और गीत संगीत में कितना और आधुनिकता लाना चाहिए, इस पर हम देश दीपक जिला प्रभारी किन्नौर सांस्कृतिक मंच के जिला प्रभारी है, उनसे जानेंगे, जिन्होंने वॉइस ऑफ किन्नौर वॉइस का जो है एक आयोजन करवाया था, जिसमें हमारे सुभान नेगी जी निकले थे। तो आइए, इस चर्चा को बेहतर बनाएँगे आपके सहयोग से, मेरे सहयोग से, क्योंकि अकेले मेरे से किन्नौर नहीं होने वाला, हम सब मिलेंगे तो बेहतर किन्नौर बनेगा, बेहतर गाने बनेंगे, जिस प्रकार से किन्नौर हम चाहेंगे कि सब मिलकर हमारे जो है बीरबल जी को प्रमोट करें, बीरबल जी को बेहतर, वैसे प्रमोट करने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद प्रमोट है, लेकिन सब साथ दें, लेकिन आधुनिकता में कितना आधुनिकता होनी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, आइए हमारे साथ जुड़े हैं। ताशी नेगी जी, आपका स्वागत है हमारे किन्नौर पेज में। आप अपना माइक ऑन करें। धन्यवाद धन्यवाद राम भगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी महोदय जी, चर्चा करेंगे। पहले सभी को मंच में लाता हूँ, क्योंकि एक मैंने कुछ पढ़ना है आप लोगों के बीच में, वो विषय बहुत जरूरी है। शेर सिंह सर, आपका किन्नौर अब तक पेज में स्वागत है।
आपसे हम मास्टर जानेंगे कि मैं आखिर आप आपसे हम जानेंगे कि आखिर आप जो है बीरबल जी से क्यों खफा रहते हैं। थोड़ी देर के बाद पहले हम सभी अतिथियों को बुलाते हैं। जी, रमेश सर, आपका हमारे किन्नौर अब तक पेज में स्वागत है। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। आप सबको, जितने भी मेहमान साहिबान आए सभी को नमस्ते। आपसे जानेंगे कि कहाँ तक किन्नौर जायज अब तक था। पेज में भरी सभी मंच नमस्ते। में शेर सिंह जी ने एक कानूनी प्रक्रिया पर बात की थी। क्या ये मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, इस पर भी हम जानेंगे। और जयराज सर जी, आपका स्वागत है। आप अपना जो है कैमरा ऑन कर सकते हो। हम आप लोगों के सामने एक विषय रख रहे हैं। विषय में मैंने बीरबल किनौरा को टिप्पणी नहीं की है। यहाँ पर है, ये कौन सी बोली है जिस पर बीरबल किनौरा आधुनिक गाना गा रहे हैं। तो इस पर हमारा एक टिप्पणी रहेगा। आधुनिक गाना गा रहे हैं, ये कौन सी बोली है, और इस पर ये शेर सिंह जी से ये करेंगे। तो सबसे पहले मैं सभी को बीरबल किनौरा जी का, जिन्होंने एक मेहनत किया अपने नाम को, अपनी छवि को, और हिमाचल से बाहर तक ले गया और हमारे किन्नौर को एक अलग पहचान दी है। और गानों के जरिए उनके आधुनिक गानों, और ये उनकी पहचान आधुनिक गानों से हुई है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो मैं सभी को परिचित कराता हूँ। बीरबल जी पर मैंने एक लेख लिखा था उनके जन्म दिवस पर, आज से पहले 4 दिसंबर 2021 को। वहां पर मैंने टिप्पणी की है, शायद बीरबल जी ने ध्यान से नहीं सुना है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जहां एक और नई पीढ़ी पहाड़ी और किन्नौरी बोलने में हिचकिचाता है, वहीं बीरबल किनौरा के गीत अपनी बोली में पूरे हिमाचल थिरकने को मजबूर करता है। यह तो सत्य है कि आज की पीढ़ी में अपनी माँ की बोली नहीं बोल पाते हैं। नई पीढ़ी के साथ हम हिंदी या अंग्रेजी में बात करने लगे। कहीं ना कहीं हम अपनी माँ की बोली से घर में बात नहीं कर रहे, हिंदी हिंदी को ज्यादा दे रहे। लेकिन इस प्रकार के गाने आने से अब घर में जो माँ की बोली की अहमियत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इसमें आधुनिकता को क्यों, किस प्रकार से जुड़ रहा है, उसको समझना है। लेकिन माँ की बोली की अब अहमियत लोग जान रहे हैं, घरों में अब बच्चे बोलने लगे। ये चीज है बीरबल जी की वहां से आई है। क्योंकि हिंदी में जाने से तकरीबन जो है लोग जो है हिंदी की ओर जा रहे थे। जब से बीरबल किनौरा ने माँ की बोली में हमारा जो है काम किया है, तब से अब घर घर में माँ की बोली में जो प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये तो सत्य है कि हम आज की पीढ़ी अपनी माँ की बोली ही नहीं बोल पाते, ना ही पीढ़ी के साथ हम हिंदी या अंग्रेजी में बात करने लगे हैं। इससे नई पीढ़ी हमारी संस्कृति, कल्चर, वेशभूषा को अपनाने में शर्म महसूस कर रही थी। हमारी कल्चर, हमारी वेशभूषा, संस्कृति को अपनाने में शर्म महसूस कर रही थी। जहां एक और पूरे किन्नौर में मुख्य बोली में गीत मशहूर है, जो हमारा प्रमुख है, चौरा से सुमरा मशहूर है, वहीं बीरबल किनौरा ने अपनी बोली में गाना गाकर माँ की बोली, जिसे कहेंगे, किन्नौर और हिमाचल को जोड़ने का प्रयास किया है। किन्नौर और हिमाचल को एक अलग से जोड़ने का प्रयास किया है। ये आज की नई पीढ़ी भी सीख है कि वे अपनी बोली में गीत गुनगुना रहे हैं। हमें अपनी बोली का प्रयोग करने के लिए भी कभी नहीं हिचकिचाना चाहिए, इस चीज का सभी ध्यान दें। हाँ, बीरबल किनौरा के गीत भले ही सबको अटपटा लगता है, लेकिन मैं अक्सर उनकी सब गीतों में लोगों को झूमते हुए देखता हूँ। जहां भी जाता हूँ, डीजे में चलाता हूँ, मैं वीडियो क्लिप्स लाए हुए, अपने देखना कि किस प्रकार से झूमते हैं। मेरा उद्देश्य कि हमें अपने किन्नौर की बोली, अपनी माँ की बोली ज्यादा से ज्यादा लोग अपनाएं। खासकर युवा पीढ़ी जो हर घर से बाहर निकलते हैं, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं। माँ की बोली भी और जो हमारे किन्नौर की मुख्य बोली भी, ये हमारी संस्कृति में आए। आइए हम सब किन्नौर की बोली में अपनी अपनी बोलियों का भी प्रयोग करें। यहाँ पर क्या है कि ताशी जी बताएंगे किन्नौर में 6-7 बोलियां हैं। तो यहाँ कहा गया कि मैंने कि सभी अपनी अपनी बोलियों का प्रयोग करें। हाँ, वैसे किन्नौर में मुख्य 6-7 बोलियां हैं, जिसमें मुख्य हम सकब यानी किन्नौरिंग बोली अभी ताशी से जानेंगे, सबसे ज्यादा बोली जाती है। श्री बीरबल किनौरा पेशे से कृषक है और वे अच्छे गीतकार है, रिकॉर्डिस्ट है। पगरामंग के उर्नी गांव से संबंध रखते हैं। पिता का नाम स्वर्गीय श्री नंदलाल है और माता का नाम श्रीमती सुमित्रा देवी है। ध्यान रखिए, हम किसी की छवि को खराब नहीं करना चाहते।
इनका जन्म 3/2/1989 का है, 3/2/89 का है। और ये मैंने पोस्ट किया 3 दिसंबर 2021 को, जन्मदिन का नहीं, कोई अलग विशेष होगा। इनका जन्म 3/2/1989 का है, 89 कुछ ऐसे बोलते हैं। स्वभाव से ये मीठे और मिलनसार है, बड़ों और छोटों को प्यार करना इनका स्वभाव है। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बेहतरीन किन्नौरी पहाड़ी गीतकार है। ध्यान दीजिए सभी। अ, इनके भाई बहन भी इनके साथ कदम मिलाकर गीत संगीत में जुड़े हैं। 1999 से किन्नौर के गीत संगीत के लाइन में जुड़े हैं और किन्नौर में लाइव शो करते रहे हैं। इन्होंने पूरे हिमाचल और हिमाचल से बाहर अपने लाइव प्रस्तुति देते आ रहे हैं। यूट्यूब और फेसबुक में इन्होंने लाखों फॉलोअर्स है, इस चीज का ध्यान देना। यूट्यूब और फेसबुक में इनके लाखों फॉलोअर्स है। इनकी पहली एल्बम अंदाज अपना अपना जो 2009 में आई थी, इनकी पहली एल्बम है अंदाज अपना अपना जो 2009 में आई थी। इसमें संगीतकार थे रामू के साथ इनकी एल्बम हिट हुई है। अंदाज, हाँ आई थी, संगीतकार रामू के साथ इनकी काफी एल्बम हिट हुई है, जिसमें कुलिस्टंग डोंबर, डीजे किनौरा 1 2 3 4, यहाँ जब मैंने लिखा था तब तक का है ये। इन्होंने अपनी बोली में, जिसमें हम माँ की बोली कहेंगे, क्योंकि जब हम पैदा होते तो उसे सबसे पहले माँ से ही बातें करते हैं, उनसे हम सीखते हैं, उसे अपनी बोली में कहा गया है। अतः हमने अपनी माँ की बोली, यहाँ लास्ट में मैंने 2021 में समझाने का प्रयास किया, शायद ध्यान नहीं दिया है। अतः यहाँ बताया गया जिसमें अतः इन्होंने अपनी माँ की बोली को बेहतरीन गीत लिखे जो पूरे हिमाचल में धूम मचा रही है। ए बाबा बुआरी अन में तू नाचने थियो, कासर टूनी से तू, आदि कई गीत आज सबको नाचने में मजबूर कर रही है। हालांकि इनकी कुछ गीतों में, अब आप ध्यान से सुनिए, हालांकि इनकी कुछ गीतों में वाद विवाद रहा है। कुछ लोगों ने मान्यता दिल से नहीं दिया है, उनकी क्या मानसिकता रही है हम नहीं जानते। लेकिन मैं अपनी ओर से यही कहूंगा, अपने गीत संगीत में थोड़ी सी शालीनता लाएं। यहाँ पर मैंने बात कही है, मैं उनको अपनी ओर से यही कहूंगा कि अपने गीत संगीत में थोड़ी सी शालीनता लाए। 4 दिसंबर 2021 का मैं अपडेट कर सकता हूँ। ये मैंने उस समय कहा, आदरणीय शालीनता लाए। लेकिन मैं इनकी गीतों में वाद विवाद रहा है, लोगों ने मान्यता दिल से नहीं दिया, ये उनकी मानसिकता। लेकिन मैं अपनी ओर से यही कहूंगा कि अपने गीत संगीत में थोड़ी शालीनता लाने की जरूरत है। जहां हम, अब यहाँ है, गीत संगीत में शालीनता लाने की जरूरत है, यहाँ लिखा है जहां हम भाई बहन बहू बेटियां रिश्तेदारों के साथ डांस या नाच सके। यहाँ मैंने प्रकट किया इस चीज को, और थोड़ी दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं डीजे चलाता हूँ, तो डीजे चलाते समय बहुत सारे नाचते मुझे महसूस होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी नई पीढ़ियों से मैं चाहता हूँ, जब भी अपने गांव घर आए अपनी किन्नौरी बोली बोले, अपनी माँ की बोली बोले। हाँ, माँ की बोली जरूर अपनाएं, बीरबल किन्नौरों को गीत को सुनते रहे। ये मैंने कहा है 4 दिसंबर 2021 को। तो ताशी जी, आपसे पहली प्रतिक्रिया तो हमारा नहीं है किसी भी प्रकार का बीरबल जी पर, हमारी माँ की बोली पर टिप्पणी करें। तो आप थोड़ा सा व्याख्या करेंगे बोली और भाषा में, उसके बाद हम जो है बाकी चीजों पर चर्चा करेंगे। ताशी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद राम भगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे इस मंच पर बुलाया और आपका जो ये विषय देखा, तो इस विषय को लेकर के मुझे तो मालूम भी नहीं था, और मुद्दा क्या है ये आपके ही पेज पे देखा, तो इस पर तो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं सीधे आपने जो प्रश्न किया है मैं उस पर आता हूँ। ये अच्छा एपिसोड है। ये अच्छा एपिसोड इसलिए कह रहा हूँ कि मैं, क्योंकि भाषा या बोली के बहाने या किसी न किसी बहाने जो है आज हम किन्नौरी डायलेक्ट्स को लेकर के एक मंच पर आके चर्चा कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। देखिए राम भगत जी, हमारा किन्नौर 6353 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक जनजातीय जिला है, ये हम सभी जानते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आबादी या जनसंख्या को लेकर के हम बहुत थोड़े से है। हमारी जनसंख्या जो है 2011 और अभी के मुकाबले में देखें तो शायद ही हम 2021 में 1 लाख के आंकड़े को पार कर पाए।
लेकिन भाषा में जो विविधता है, या भाषा, यहाँ पे भाषा नहीं बोलूँगा, बोलियाँ जो है, वो 7 तरह की बोलियाँ यहाँ हैं। जिनमें से कुछ छोटी-छोटी बोलियाँ भी हैं, जैसे आप सुन्नम में जाएँगे, सुन्नमी है, चितकुल रक्षमी है, इसके अलावा और सारी बोलियाँ हैं। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि भई जो हमारे हमसकत के अलावा बाकी जो बोलियाँ हैं, उनको कहीं पर भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया। आपकी जानकारी के लिए और सभी दर्शकों के जानकारी के लिए, शायद बहुत से लोग जानते भी होंगे कि पहली बार स्टैंडर्ड किन्नौरी, जिसको हम लोग हमसकत कहते हैं, इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसका जो लिखित जो जानकारी मिलती है, वो मिलती है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, जो 1927 में 1886 से शुरू हुआ था और 1927 में जो ये कंप्लीट हुआ था, इसमें इसकी जानकारी मिलती है, राम भगत जी। अब प्रश्न ये जी। उठता है कि भई आज के परिप्रेक्ष्य में, देखिए, मुद्दा है कि भई हमारी भाषा का क्या मतलब, हमारी भाषा का जो आज का स्वरूप है, वो किस तरह का है? किन्नौरी लोक बोलियों की अगर हम बात करें, तो किन्नौरी लोक बोलियाँ जो है, अभी अगर आप पढ़ें, या किन्नौर के बहुत कम लोग शायद इस बात से जानते होंगे, वाकिफ़ होंगे कि किन्नौर में जो हमसकत की अगर हम बात करें, तो इसे एंडेंजर्ड लैंग्वेज में माना जा चुका है, यानी कि ये पतन की ओर अग्रसर है। तो अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जब स्टैंडर्ड किन्नौरी, जिसको ज़्यादा संख्या में किन्नौर में लोग बोलते हैं, वो एंडेंजर्ड है, तो बाकी जो और जो बोलियाँ हमारे यहाँ पर प्रचलित हैं, उनकी क्या स्थिति हो सकती है? और इसका कारण ये है क्योंकि हम सभी लोगों ने अपने जो मातृभाषा है, अपनी मातृ बोलियाँ हैं, उसके जगह पे तवज्जो दिया है इंग्लिश को, हिंदी को। और यूथ जो है, आपने अभी एक बहुत अच्छी बात बोली कि भई यूथ ये हमारी बोलियों में बात नहीं करता। देखिए, इसका मैं ये मानता हूँ कि बिल्कुल वो नहीं करते हैं। इसका ये एक रीज़न ये है क्योंकि यूथ को मालूम शायद नहीं है कि हमारी जितनी भी यहाँ बोलियाँ हैं, उनमें जो फीचर्स हैं, जो ग्रामेटिकल फीचर्स हैं, वो कितने खूबसूरत हैं। हम में से कभी भी किसी ने, ना तो सरकार ने, ना ज़िला प्रशासन ने, कभी भी इस बात की ओर तवज्जो नहीं दिया है कि भई चलिए आइए, हमारे किन्नौर के जो डायलेक्ट्स हैं, उनको यूथ को उससे परिचित कराएँ। और इसी वजह से यूथ जो है, हमारे जो मातृ बोलियाँ हैं, उनसे विमुख होती चली जा रही है। आज हालात ये है, जो मेरा अपना जो अध्ययन कहता है, राम भगत जी, आज स्थिति ये है कि हमारे, अगर हमसकत का मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, तो हमने बहुत सारे जो शब्द संपत्ति है, वो हमारे आहिस्ता-आहिस्ता गायब होते जा रहे हैं। वो ख़त्म होते जा रहे हैं। आहिस्ता-आहिस्ता बहुत सारे शब्द संपत्ति ख़त्म होते जा रहे हैं, और अगर कोई शब्द संपत्ति, यानी कि जो वर्ड्स हैं, बहुत सुंदर जो वर्ड्स हैं हमारे डायलेक्ट्स में, वो अगर कहीं पे दिखता है, तो वो है लोकगीतों में। लोकगीतों में अभी भी जो परंपरागत लोकगीत है, इन लोकगीतों में अभी भी हमारे जो वर्ड्स है, शब्द संपत्ति है, वो जीवित है। अन्यथा अलबत्ता हमारे जो डायलेक्ट में, सारे डायलेक्ट्स की मैं अगर बात करूँ, तो हम लोग बहुत तेज़ी से हमारे डायलेक्ट्स को पतन की ओर धकेलते चले जा रहे हैं। मैं आपको गिना सकता हूँ कि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम खो चुके हैं, जिसका जी, अभी हम उसके गिनाइए जगह पे सर, हम, थोड़ा बहुत अगर आप आपके पास नॉलेज है तो थोड़ा गिनाएँ सर। हाँ, देखिए, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे आप, हम लोग बहुत कॉमन सा है, हम लोग दूल्हा-दुल्हन को बोलते हैं, राम भगत जी, लाड़ा-लाड़ी, ठीक है? जी, अगर मैं आपको पूछूँ कि क्या ये किन्नौरी वर्ड है, या स्टैंडर्ड किन्नौरी में, या हमारी अपनी मातृभाषा में लाड़ा-लाड़ी ही बोलते थे? नहीं, ये भाषा भी खत्म हो चुकी है। ऐसे ही अगर हम हमसकद में देखें, तो बहुत सारे शब्द जो है, वो हिंदी या संस्कृत से आ गए हैं। तेलंग है, देशंग है, ग्रामंग है, देवलंग है, ऐसे अनेकों वर्ड जो है वो आ चुके हैं। तो क्या हमारे यहाँ स्टैंडर्ड किन्नौरी में जो डायलेक्ट है, इसमें क्या तेल को पहले से ही तेलंग बोला जाता रहा होगा? तो मुझे नहीं लगता। शायद हम ये शब्द खो चुके हैं। इसी तरह से हम गाँव को देश बोलते हैं। लेकिन रामगढ़ जी, बावजूद इसके भी हमारे जो अपने परंपरागत लोकगीत है, इनमें आज भी कुछ शब्द, बहुत सुंदर शब्द जीवित हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे एक शब्द आता है बंठिन, और दूसरा शब्द आता है डोम्बर, जो हम देवता के लिए प्रयोग करते हैं। और बंठिन, देखिए ये कितने सुंदर शब्द हैं। इसका कोई पर्यायवाची नहीं मिलता। हम सीधा-सा बोलते हैं कि बंठिन मीन सुंदरी, और डोम्बर मीन देवता। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आज भी हमारे परंपरागत लोकगीतों में हैं। बाकी हम लोग सारे अपने वर्ड संपत्ति को खो चुके हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इसमें देखिए, कसूरवार कोई एक नहीं है। हम सब किन्नौर के लोगों को आगे आना चाहिए।
हमारे अपने डायलेक्ट्स, हमारे अपने सभी मातृभाषाओं को जीवित रखने के लिए उस पर काम किया जाना चाहिए। मैं पिछले कई सालों से इस पर काम कर रहा हूँ। बहुत सारे फीचर्स हमारे जो डायलेक्ट्स हैं उनमें आज भी मौजूद हैं, चाहे वो हमस्कद है या दूसरी जो हमारी और मातृभाषाएं हैं, उनमें बहुत सारे फीचर्स हैं। यहाँ पे शायद समय का अभाव है, इसलिए मैं उन फीचर्स पे तो चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन आज भी समय है राम भगत जी कि अगर हम चाहें तो एकजुट होकर के हमारी लोक भाषाओं पे बात करें। क्योंकि देखिए, आप जो मातृभाषा बोलते हैं या मातृबोली बोलते हैं, मैं राम भगत जी आपसे ही पूछूँगा, बेशक बुरा मत मानिएगा, आप बेशक लेखक हैं, आप एक बहुत अच्छे विद्वान हैं, कवि हैं, लेकिन आप अपनी मातृभाषा से प्यार भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँगा आप अपनी मातृभाषा से प्यार करते हैं, तो राम भगत जी बताइए आपकी मातृभाषा में कितने स्वर और ध्वनि हैं? नहीं सर, मुझे इसका ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। बस, तो इसका अर्थ ये है राम भगत जी कि हम अपनी मातृभाषा से विमुख होते जा रहे हैं। जब हमें ही नहीं मालूम है कि हमारी मातृभाषा में कितने स्वर और ध्वनि है, और जिस दिन यूथ को ये चीज़ मालूम पड़ेगा राम भगत जी, तो बहुत अच्छा पहल जो यूथ है वो अपनी मातृभाषा में बात करने में फ़ख्र महसूस करेगा। और एक जानकारी मैं इस मंच के माध्यम से आपसे साझा ज़रूर करूँगा कि भारत सरकार जो जनजातीय मंत्रालय है, वो हमारे किन्नौर के सभी डायलेक्ट्स का जो है प्रवेशिका तैयार करा रही है, और वो मैं खुद उसको तैयार कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी पहल है, और अच्छी बहुत बात ये राम भगत जी कि मैंने सरकार से ये अनुरोध किया कि हम इसमें जो है 7 के 7 डायलेक्ट जो है सभी को लेंगे, चाहे इसके लिए समय 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे। वो इसलिए ताकि प्रवेशिका के माध्यम से हमारे डायलेक्ट्स की जो खूबियाँ हैं, जो व्याकरणात्मक खूबियाँ हैं, जो इसका हिस्ट्री है, वो रहे। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दे दिया कि जब तक हम अपनी मातृभाषाओं के बारे में जागरूक ना होंगे, जब मुझे ये नहीं पता है कि भई मेरी बोली में जो है कितने स्वर और ध्वनि हैं, तो फिर वो मातृभाषा कैसे जीवित रह सकती है? काशी सर, जी। मैंने पहली बार जो है जो माँ की बोली में कविता बनाने का प्रयास किया है। त्रुटियां हो जी। सकती है। मैंने अपने एक समझ से किया कि हमें अपनी माँ की बोली का प्रयोग करना चाहिए। हमशकत बोली जो पूरे किन्नौर में, उसको भी जानना चाहिए, उसको भी सीखना चाहिए। और ताकि सर जल्दी ही इस पर एक नया और एक एपिसोड होने वाला है तारचंद और अन्य राइटरों से जो पहले से लिखे बहुत आ रहे हैं, उनसे हम बहुत जान। बढ़िया। जिस प्रकार से आपने कहा कि हमारी जो महत्वपूर्ण हमशकत बोली है वो पतन की ओर जा रही है, और वो तारचंद बिल्कुल, नेगी ने भी कहा बिल्कुल। कि वो भी पतन की ओर जा रही है। जब जब वो उस बोली का ही पतन हो रहा है, तो बाकी हमारी 6 बोलियां बची है, उसमें क्या रहेगा यहाँ संभावना पर? ज़्यादा संभावना जी। बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिसको बहुल संख्या में लोग प्रयोग करते हैं जिस मातृभाषा को, जब वही पतन पे जा रही है, तो जो बाकी बोलियाँ हैं वो कैसे जीवित रह पाएँगी? ये आप खुद भी सोच सकते हैं, हमारे श्रोतागण भी इस पे विचार कर सकते हैं। तो काशी सर, मैंने ये मनोरंजन के लिए नहीं बनाया है। एक कमेंट आ रही है, आपको आपको सबको जानना है। सबसे पहला तो मैं बता रहा हूँ, मैं पेज चलाता हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इंग्लिश में जवाब ना दे, हिंदी में दा, मैं तो क्लियर बात करता हूँ। मैं सामाजिक काम कर रहा हूँ, टीआरपी नहीं बढ़ा रहा हूँ, मेरा कोई पेमेंट नहीं लगता है। राकेश उरनपा जी, आप सम्मानीय हैं, व्यक्ति है। मेरा प्रयास रहता है किन्नौर को हर चीज़ों को लेकर आना। इसमें मेरी कोई आमदनी बन रही है नहीं है, या मेरे को कुछ मिलना नहीं है। मेरा एक प्रयास है, हमारी जो 6 बोलियां है, जैसे कि ताशी नेगी ने कहा कि 6 बोलियों में 2 साल के अंदर में पूरा खाका तैयार 7 मिलेगा 7 आपको, भारत सरकार 7 की ओर से मिल डायलेक्ट्स रहा है। हैं, 7 और डायलेक्ट्स हैं। आपको बधाई सर, आपको बधाई, हमारे किन्नौर की 6 बोलियों पर आप काम करें। पूरे जी, किन्नौर इसका वालों को इसका समझना है। देखिए, ये इस मंच पे मैं दिखाना भी चाह रहा हूँ फ्रंट पेज। ये इस तरह से हमने इस पे मैंने मैप में ये पूरा दिखाया है। जी। ठीक है? तो हम मैप में मैंने पूरा दिखाया है कि भई जो कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी जो है हमारी डायलेक्ट्स जो है वो बोली जाती है किस-किस एरिया में। तो ये ट्राइबल मिनिस्ट्री के लिए है। तो ये एक अच्छा पहल है राम भगत जी। जी, प्लीज़। तो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूँ, मेरा एक पहला प्रयास था कि माँ की बोली में मैं भी बनाऊं। जब बीरबल जी इतना महत्वपूर्ण बनाते हैं, इतना बेहतरीन करते हैं, ये जो थोड़ी सी शब्दों की हेर फेर है, इस पे हम आपसे भी, अन्य चीज़ों से भी, अन्य लोगों से भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहली बार मैंने प्रयास किया सर। आपने मैं गलतियों को हम बाद में डिस्कस करेंगे ऑफलाइन में क्योंकि आप यहाँ मुझे ठीक है सर। तो मैं ऑफलाइन में आपसे सीखूंगा कहाँ मेरी गलतियाँ आ रही है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, किसी टीआरपी के लिए नहीं है, अपनी बोली
6 बोलियों के लिए, हम 7 बोलियों के लिए ताशी जी काम करें, हम ताशी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। कहीं अगर ताशी जी को एक वर्ड नहीं आता तो आपको वो वर्ड बताना चाहिए। जैसे जैसे लाड़ा-लाड़ी का विषय बताया, अब लाड़ा-लाड़ी को क्या बोलते हैं, है ना? तो ऐसे कई चीज़ें। तो चलिए सर, छोटा-सा प्रयास है। सभी भाई साले नमस्ते। हाँ राम भगत चौंगा का एक कविता पेश करें सु। कवितारो नाम हाँ बोली सैबरी सु। गलती हुंदे मला माफ करो। पहली बार कविता टियान सु। हाँ बोली सैबरी सु। सब सीखेल दी, सब सी बताइन दी, सब ला हंसान दी, सब ला रुलान दी, परिवार ला मिलान दी, भाई सही ला मिलान दी। तू मजाक बोल, तू जय न बोल, हाँ बोली सैबरी सु। देवद्वार के हाँ कंठ सु। देव पोरशाइंदी बेरे, देव स्वर्ग का हर्षती बेरे, देव स्वर्ग का नाचती बेरे। हाँ देवला शक्ति याद दिलांदी सु। ते देव अपने शीर के शक्ति कंठ तागत सुनी प्रोशाइन दो, स्वर्ग नाच दो, स्वर्ग का पड़ हर्ष दो, होने शक्ति होय बोली के। हाँ बोली सेबरी सु। लौड़ी बेरे आमा आय बोल दी, तू सीख बोल दी, तू गलत काम मौखटे बोल दी। बुआ बापू लॉसेस बोल दी, साधु अछन तवला नियस बोल दी। हाँ बोली सेबरी सु। बूढ़ी आपी आस्ती बेरे गप ल्यादी सु। तेते ला सुनन से अनुसनन पूछ दी सु। मोमा नाने ला नमस्ते कहनो से पूछ दी सु। पानो बंजाला ठेक दी सु। हाँ बोली सेबरी सु। आजकल सब हिंदी बताएं, मला दूर छरन बंद बंद गीत ल्यान, मला डोके भेजन। कलयुग होना भी मारे फिरिया। हाँ कलयुग होना भी मारे फिरिया, मला कहनी मैनी जैनी टुआई छाड़न। आजकल रो छोकरो एन केनो गीत जुराई, मला रावला जुराई छरन। आजकल रो छोकरो एनो केनो गीत लाई, मला रावला जुराई छरन। आई टाइम सा तुम्हारी थाको, आई टाइम सा तुम्हारी थाको, पार मला कादू लोड़ी सो, पार मला कादू लोड़ी सो। तेतरा लोड़ींदे भी न परू, तेतरा लोड़ींदे भी न परू। बोली ला जैन कहनो तुम्हारी बोल दे, तेतरा लोड़ींदे भी न परू। बोली ला जैन कहनो बोल दे। साई थाक्यो गीत के मजा करन दी छोटीला तुम्हारी हिराई सो। साई थाक्यो गीत के मजा करन दी छोटीला तुम्हारी हिराई सो। या कास कास रो घरे ला आयाड़ो करसो तुम्हारी, या कास कास रो घरे ला तुम्हारी आयाड़ो करसो। हई आजकल रो छोकरो वाला तुम्हारी ठीक ही छारो, हई आजकल रो छोकरो वाला तुम्हारी ठीक ही चारो। हाँ बोली सेबरी सु। हिरावी पीछू न पुरु का दुए। सभी भाई साई आपी देते बानू बांजा दी छोटी बोइनी परी सबला ढाल नमस्ते फिर आसू कादू तुम्हारी ऐसा गोल साइंदे नमस्ते। हाँ बोली सेबरी सु। बहुत अच्छा। तो सर मैंने एक प्रयास किया है। बहुत अच्छा प्रयास है आपका। हाँ, इसमें मैंने एक जिक्र किया है कंठ के शक्ति का, इसको थोड़ा गलत सोचेंगे। जब रामलीला में एक विषय आता है, हनुमान जी को उड़ना नहीं आता है, हनुमान जी को उड़ना नहीं आता तो भूल जाता है, तो वहाँ पर जो है जामन जी बताते हैं कि शक्ति याद दिलाते हैं। तो वो कंठ जो है जब जब भी आते हैं तो एक प्रकार का वो कंठ मतलब वहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है कि आओ प्रभु, अब आप जो है इस चीज़ में बस जाओ। तो ये कंठ की मर्यादा बताइए कि हमारी बोली में इतनी है कि हम जब देवता ऊपर जाता है, हमारे स्वर्ग जा रहा बोलते हैं, स्वर्ग जाता है तो उस समय कंठ में वो देवता को सुना के उनमें एक जोश लाने का प्रयास, कुछ इस प्रकार का मैंने एक को जोड़ने का प्रयास किया। ये इसमें मैंने आधुनिकता लाई है, इसको सोचकर सिर्फ रामायण के उस चीज़ों को सोचकर। तो कहीं न कहीं हमारी बोली, माँ की बोली में हमको काम करना चाहिए, जिस प्रकार से मैंने प्रयास किया। त्रुटियाँ बाद में देखेंगे। तो ये मेरा प्रयास रहा, मेरा किसी का वो नहीं है और बहुत अच्छा रहा। तो चलिए अन्य आपसे मैं जानूँगा, फिर भी आप मुझे और थोड़ी-सी टिप्पणी दें सर। इसमें मैंने एक चीज़ बताया कि अगर मैं गुम हो जाऊँगी तो मैं वापस नहीं आऊँगी। जैसे आपने कहा कि बोलियाँ खत्म हो रही है, और इसमें ये एक चीज़ ये भी कहा है कि अगर हमने इसमें आधुनिकता ला तो कभी न कभी जो हमारे बच्चों पर असर करेगा, या घर खत्म हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। मतलब दीला हेराई सो, ऐसा कुछ मैंने ऐसा कहा ना, कुछ उसको मैं अलग से भी अपलोड करूँगा, ये समझने वाली बात है। तो चलिए हम थोड़ा-सा इस पर टिप्पणी करेंगे सर, इस कविताओं पर आपको क्या लगा सर? क्या मैंने
तोड़ने का प्रयास किया, या क्या मैंने फिर अपनी बोली में एक प्रेजेंटेशन जो मोटिवेशन था, या फिर मेरा ये टीआरपी था सर? नहीं, देखिए, ये टीआरपी तो मैं नहीं कहूँगा। ये जो आपने ये जो कविता अभी जो प्रस्तुत की ना राम भगत जी, ये आपका चिंतन है। और चिंतन है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि हमारे किन्नौर की लगभग सभी डायलेक्ट जो है वो पतन की ओर है, वो पतन की ओर जा रही हैं, और ये आपका चिंतन है। मैं इस कविता को आपके चिंतन की नज़र से देख रहा हूँ, और चिंतन करना, विचार करना बुरी बात नहीं है, ठीक है? तो ये आपका चिंतन है, और बहुत अच्छा आपने प्रयास किया है, बहुत अच्छा प्रयास किया है। ये बात अलग है कि इसमें कुछ शब्द हिंदी के आ गए हैं, और क्योंकि ये विवशता है, हम लोग उसके जगह पे कोई दूसरा शब्द जो है या तो हमारे पास है ही नहीं है, या हम उनको खो चुके हैं, बात फिर वही हो आ रही चुके है। हैं। तो वो जी। डालना ही पड़ेगा, उसका कोई दूसरा पर्याय या अल्टरनेट है ही नहीं हमारे पास, ठीक है ना? तो इसलिए ये आपका बहुत अच्छा प्रयास है, और मैं इस कविता को चिंतन कहूँगा कि भई जी। इसको अगर टाइटल देना हो तो मैं दूँगा मातृ बोलियों के लिए राम भगत जी की चिंता या चिंतन। हाँ, चलो बहुत ठीक है? अच्छा। आपका मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं अब भविष्य में कोशिश करूँगा कुछ न कुछ कविता अपनी बोली में रखने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल, तो बहुत चलिए, अच्छा प्रयास। मैं हमसकत में भी रखूँगा। अब धीरे-धीरे जब मैंने मंच चलाना है, तो मैंने आपियों से भी बात करना, अतिथियों से भी बात करना, बुजुर्गों से बात करना, तो मैं धीरे-धीरे सभी बोलियों में यहाँ पर काम करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि हम सब एक है, कोई किन्नौर में छोटा-बड़ा नहीं, चोरा से समधू तक किन्नौर एक है। तो बीरबल बिल्कुल। किन्नौरा को नमन करते हुए, आज उनके बदौलत मैंने अपनी इस भाषा को जो है उन्हीं के एक हिसाब से बोलूँगा कि जब उन्होंने, वैसे तो बोलियाँ बहुत पहले से चली है, थोड़ी-सी लोगों को टिप्पणियाँ करना चाहता हूँ। ये जो बोली है हम माँ की बोली, सदियों से चली है, हम कंठ भी गाते, कहने का मतलब, लेकिन इन्होंने थोड़ा आधुनिकता लाकर एक अलग से पहचान दी है, तो उनके लिए मैं मानता हूँ, और इस पर मैंने प्रयास किया, भई क्या मैं भी कर सकता हूँ कुछ? तो चलिए, हमारे अतिथियों को बुलाते हैं सर। यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं। हमारे जयराज जी लेफ्ट हो रहे हैं, जयराज जी की दिक्कत आ रही है, तो शेर सिंह जी से हम मिलेंगे। शेर सिंह सर, नमस्कार जी, आपका स्वागत है जी। हाँ सर। आपको एक वीडियो क्लिप दिखाई जाएगी, और उस वीडियो क्लिप को आपने एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आपने एक कलाकार की छवि को खराब करने की कोशिश की है। इस प्रकार का आपको पर आरोप लगे हैं, और ये आरोप कहाँ तक जायज़ है? आपने बोला कि वो कौन सा मतलब वो किस बोली में गाना गा रहा है, इस पर आपने टिप्पणी देना। पहले आपको वीडियो क्लिप दिखाते सर। ये जो आज के उड़ान समाज सेवा के प्रधान एवं सचिव तथा जितने ये जो हमारे वरिष्ठ कलाकार किन्नौर से है, और जो आज के जो उभरते कलाकार मेरे बच्चे, पुत्र पुत्रियां, भांजे भांजियां, जितने भी मेरे रिश्तेदार, इस मतलब किन्नौर में क्या कहूँ मैं इसको, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई किन्नौर काफी सालों से काफी पीछे होता जा रहा था, खासकर हमारे जो किन्नौरी कल्चर में, किन्नौरी हमारे जो गाने में। तो अब लगता है कि मेरे को दिख रहा है मुझे कि अब आप लोगों में जोश आया है कि किन्नौर का जो असली हमारा कल्चर है, जो गाना है, जो हमारा नृत्य है, वो दोबारा से वापस आ रहा है। नहीं तो कई बार ऐसा लगता था कि कई प्रकार के अनर्थ शराब गाने गाए जाते थे, और कुछ कलाकार बाहर से भी आते थे यहाँ पे। मैं उन बाहर के कलाकारों का निरादर नहीं करता हूँ, उनको भी मैं सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, पर हम किन्नौरे हैं, हमारा कल्चर अलग है, हमारा वेशभूषा अलग है, हमारा खान पीन अलग है, हमारा रहन सहन अलग है। हमें जो है हम अपने दायरे में चौरा से लेके समधू तक, सुमरा के साथ में जो समधू वाला पार्क है, होली के साथ वाला, वहां तक किन्नौर है। हम लोगों को एक जैसे उस पर गाना चाहिए। काफी सालों से कई गाने ऐसे आए वो मेरे दिमाग से बाहर होते थे। मैं तो आपके मायूब जी का, केदार जी का, सुमन जी के, अपने अपने जितने भी किन्नौर के, श्यामू है, जितने भी है, सबका मैं फेर रहा हूँ। मैं सुनता भी हूँ तो वही सुनता हूँ,
मेरे को बाकी जैसे किशोर जी है या लता जी है, आपके रफी जी है, ऐसे गाने में मुझे दिलचस्पी होती है। परंतु मैं आप सभी कलाकारों से और जितने भी यहाँ श्रोता, जितने भी यहाँ जो लोग परिवार आए हुए हैं, तो मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ, जो एक बिल्वर किन्नौर की छवि को खराब कर रहा है, उसको समझाने की कोशिश करिए, वरना ऐसा ना हो कि फिर उसको उच्च न्यायालय में किसी को, मैंने पहले भी कहा है कि इस बारे में मेरे कवि राम भगत जी से मैंने कहा कि उसको समझाने की कोशिश करिए, ऐसा ना हो उसको व्यक्तिगत तौर पे मैं पार्टी बना के हिमाचल के मुख्य न्यायालय में जो है, हमारे हिमालय हाई कोर्ट में जो है, उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करो। वो पहले उसको वार्निंग दी गई थी पांडवी वाले केस में, उसने यह माफी मांगी थी थाने में, अब भी उसका सुधार नहीं आया है। दूसरी बात, आप लोग ध्यान रखिए, जितने भी कलाकार है, वो जो है किन्नौर को खत्म करना चाह रहा है। वो किस लैंग्वेज में, किस भाषा में वो गाना गा रहा है, क्या आज तक किसी ने ऐसा गाना किसी किन्नौर के भाषा में गाया है, उसको भी ध्यान दे। हम लड़ना चाह रहे हैं जनजातियों को सुरक्षित रखने के लिए, वो जनजाति के लिए खत्म करने को ऐसे गाने गा रहा है। मैं चाहता हूं मेरा संदेश उस तक पहुंच जाए। अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तीसरा गाना उसका खराब आया हुआ जो समाज के लिए छवि खराब कर रहा है। चौथी बात, भगवान भी माफ नहीं करता, मैं तो एक इंसान हूँ, अनजल ग्रहण करता हूँ। मैं कभी भी किसी को भी गलत करने में कभी किसी को छोड़ता नहीं, चाहे मेरा अपना सगा भाई भी क्यों ना। एक बात। दूसरी बात, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, आप लोग जिस ढंग से इकट्ठे होकर इतना बड़ा एक आप लोगों ने को बीड़ा उठाया, और इसके लिए मैं सदैव आप लोग के साथ हूँ। हम लोगों ने, हमारे पवन जी मेरे जनरल सेक्रेटरी है, पूरे हिमाचल के लोगों ने, हम लोगों ने तेजेंद्र वेलफेयर, सोशल वेलफेयर एंड सिटीजन प्रोटेक्शन एक सभा बनाई है, तो उसको हमने एनजीओ का भी थोड़ा टाइटल दिया है। हमारा ये रजिस्ट्रेशन जो है 28 जुलाई को ये रजिस्ट्रेशन हुआ था। हमने सोचा कि 15 अगस्त को हमारा एक जो बहुत बड़ा एक अमृत उत्सव था, उस दिन जो है इसका हम जो है शुरुआत करेंगे। हमने उसकी शुरुआत की है। इस वक्त हम लोग जो है 7 जिले में हम लोगों ने कार्यकारिणी बनाई है। किन्नौर में भी वैसे कार्यकारिणी हमारी छोटी सी है। अगर आप लोग, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी मतलब महिला, उसका अगर वो सदस्य बनना चाहता है, तो वो हमारे पास सबके लिए ऑप्शन खुला है। हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। हमारा पहला काम है नशा मुक्ति का, दूसरा काम है जो गौशाला है हमारी, जो गाय दूध दे के गाय जो बाहर जो घूम रही है, फेंक रहे हैं, उनको सुरक्षित रखने का। उसके बाद अनेकों काम है हमारे पास में। उसमें हमारे पास 27 ऐसे मुद्दे हैं, 27 मुद्दे ऐसे हैं कि जो समाज में सबके लिए आवश्यकता है उसकी। मैं सबसे पहले टाशी सर, यहाँ पर अतिथि महोदय संगीत सभा में आए थे और एक बच्चों को समझाने का प्रयास किया, और थोड़ा सा आप इसमें प्रतिक्रिया कहेंगे कि यहाँ क्या रही है इनकी मंशा? टाशी सर, आपसे राय जानेंगे। हाँ, देखिए, मुझे तो ये भी मालूम नहीं है कि नेगी जी को मैं पहली बार ही आपके स्क्रीन पर देख रहा हूँ, और इनका परिचय भी अभी पहली बार आपसे सुना है, और अभी आपके माध्यम से ये वीडियो देखा है। शायद नेगी जी को लगा है कि भाई इसमें कुछ गलत हुआ होगा, तो मैं तो इनसे ये अपेक्षा करूँगा कि अगर उनको कहीं पे भाषा या हमारी मातृ बोलियों के उच्चारण या उसके प्रयोग में कहीं पर भी इनको कोई इस तरह का आपत्तिजनक लगा है, तो इन्हें उसको थोड़ा-सा और मतलब वैज्ञानिक भाषात्मक तरीके से उसको थोड़ा बताना चाहिए, कि ताकि लोगों को समझ आए कि भई गलत कहाँ इनको लगा है। तो ये यहाँ इनकी जी, बात थोड़ी अधूरी रह गई है मेरी नज़र में। तो थोड़ा-सा ये बताएँ कि भई इनको कहाँ पे ऐसा लगा कि भई कहाँ पे ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जहाँ पे हमारी मातृभाषाओं को के प्रयोग पर जो है इनको लगा कि भई आपत्तिजनक है। तो बाकी इनके जी। अपने निजी विचार हैं। शेर सिंह सर, आपको जी। ऐसी क्या दिक्कत है? जो हमारे किन्नौर के, हिमाचल के, भारत के मशहूर कलाकार जो हमारे अब पूरे हिमाचल भारत में सुनते हैं, तो बीरबल जी से कि क्यों आपने भरी मंच में उनको, हाँ, ये बात मैं सत्य कहना चाहता हूँ, कई बार हम मिले हैं, उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज़ फ़ोन करके बीरबल को समझाना, लेकिन मैं फिर ध्यान से भटक जाता हूँ, मेरे को ध्यान नहीं रहा। लेकिन मैंने कहा ना कि 2021 में मैंने एक लेख लिखा था, वो बीरबल को सेंड किया था, बीरबल को भी पता है।
लेकिन तो चलिए आप अपनी राय रखेंगे सर, ऐसा क्या रहा? सर पहले तो मैं आप सबका आदर पूर्वक नमस्कार। रमेश सर लेफ्ट हो गए और हमारे जयराज सर लेफ्ट हुए। राम भगत रमेश सर है जी, रमेश सर सर को है, बहुत बहुत प्रणाम। मुझे रमेश सर है। एक बड़ी दुख की बात है, मेरा कभी कतई ऐसी मंशा नहीं थी बिलवर किनारा को व्यक्तिगत तौर पे कोई ऐसा करने का। पनवी वाले केस में वो उस वक्त छोटे थे, तो थाना हमारे घर के साथ ही है, मैं वहां रहता हूं। तो पानवी वाले केस में जब उनको थाने से माफी दिलाई गई, तो उस वक्त मैं थानेदार साहब से मैंने भी उनकी मुखालत की थी। वो मेरे भांजा लगते हैं, मेरे दुश्मन नहीं है। वो बिलवर किनौरा मेरा रिश्तेदार है और मैं चाहता हूं कि वो एक इतनी ऊंचाइयां ले, इतना स्वर अच्छा है उनका, मैं उनका भी फैन हूं, उनके भी गाने सुनता हूं। पर ये पीछे कुछ गाने 3-4 खराब आए, पिट्टा पिट्टा खराब आ गया, आपका आ गया शिमला मेरी सेटिंग है, सोलन मेरी सेटिंग है, दिल्ली मेरी सेटिंग है। और ऐसी ऐसी सेटिंग में फिर लास्ट में कहा शादी तक किन रंगी लान तक। नंबर 1 इसमें मुझे आपत्ति थी। नंबर 2 तो सुख ली जाए नी, खा ली जाए नी, पी ली जाए नी, तू तो वाल सर ये भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। पिट्टा पिट्टा मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर लगा कि भी जहर से क्या हुआ जहां भी फंक्शन होता है, शादी ब्याह होता है या कोई रामलीला का मंच होता है, कहीं भी होता है, वहां पे लोग क्या करते, बच्चे जो स्कूल के बच्चे, हमारे बच्चे नहीं छोड़ो, हमारे किन्नौर के तो छोड़ो, नेपाल के, शेरपों के, वो दूसरे बाहर के जो यहाँ बनियों के बच्चे, जो भी यहाँ लड़के हैं, लड़कियों को ताना देते हुए नाचते थे। वो हाथ सामने ले जाना, मुंह के सामने ले जाना, छातियों के सामने ले जाना, पीटा पीटा तू तो जहर से। फिर बोलना मैं मेरी यहाँ सेटिंग है, वहां शिल्पा मेरी सेटिंग है और काजोल मेरी सेटिंग है, पीटी मेरी सेटिंग है। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इस बारे में कहा पहले मैं उनकी मदद की है। ऐसा मैं ये नहीं कहा कि गाने बंद किए जाए और उसको बंद करवाया जाए। मैंने कहा चौथी बार आगे ऐसी गलती ना करे। मैं उस मंच में आया था, उस मंच में इतने अच्छा परफॉर्मेंस किया बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने, बड़े बच्चों ने, और उसमें बल्कि महिलाएं जो विवाहित महिलाएं थी उन्होंने भी अच्छा कंपटीशन किया। और मुझे इतना प्रसन्नता हुई। मैं तो सुनता ही किन्नौरी पुराने गाने सुनता हूँ और आपके दूसरे फिल्मी में पुराने गाने सुनता हूँ। मेरा ऐसा कतई वो नहीं था कि उसको व्यक्तिगत तौर पे कोई ऐसा हो, क्योंकि मेरा तो रिश्तेदार है। वो मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा, मेरा रिश्तेदार, मेरे किन्नौरा, मेरा कोई भी आदमी कहीं किसी उसमें जो है विवाद में ना फंसे। हमने इस लिहाज से इस बात को रखा। आप देखो रमेश सर ये हमारे बहुत बड़े विद्वान है, ये बताएंगे कोर्ट में जाना, मैंने उनको तू तड़ाक नहीं किया, मैं उनको गाली गलौज नहीं किया, माँ बहन की गाली नहीं, मैं सिर्फ यही कहा कि भी अगर आपका ये हरकत ऐसी रहे, चौथी बार भी आप ऐसे करेंगे तो मैं आपको मानहानि का दावा किसी को मैं हाई कोर्ट में डालूंगा। कहने का मतलब मसला पूरे किन्नौर का था, मसला पूरे किन्नौर के हमारे लोगों का था, मसला हमारी जाति का था, जो मेरी प्रमुख जाति है, प्रमुख भाषा है वो। तो मैंने ये कहा कि अगर ऐसे करता है तो मैं जो है हाईकोर्ट में मानहानि दावा करूंगा। ये छोटा मुकदमा नहीं होना था, छोटा मुकदमा मेरे तक ही है तो शायद मेरी लेवल कम है, मैं छोटा सा आदमी हूँ, किसान हूँ, छोटा अनपढ़ आदमी हूँ, तो मैं ये हाई कोर्ट के बजाय आप सीजीएम कोर्ट बोलता, सेशन बोलता। ये पूरे किन्नौरा समाज को, हमारा जो अपना समाज है जिसमें आपने 6 भाषाओं की इसमें वर्णन किया, वो 6 भाषाओं में ऐसा गाना मुझे गंदा लगा। इस वजह से मैंने ये वहां इस तथ्य को उस मंच में रखा। ये मेरी इतनी सी बात पे इतना बड़ा बखाड़ा हुआ, कई लोगों ने मुझे बड़ा बड़ा नाम दिया, कई लोगों ने गाली गलौज किया, और उनका सबका नमस्कार। जितने लोगों ने देखो, मैंने सिर्फ एक बात पर गलती की, चलो मैं उनको रोकने की कोशिश की, मेरे को जितने भी लोगों ने मुझे कई तरीके से नवाजा उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, पर मैं उनको कुछ नहीं बोलना चाहता। क्यों नहीं बोलना चाहता? 31 मिनट का एक शॉट निकाल के जो है एक इतना बड़ा बखाड़ा किया किन्नौर में, चाहे तो इसे कुछ भी हो सकता था, चाहे तो मेरी जान की हानि भी हो सकती थी, कई लोग मुझे हमला कर सकते थे। तो इसीलिए मैंने कहा कि भी ये जो इस ढंग से हुआ है, तो मैं राम भगत जी को कहता हूँ कि भी कोशिश हमें ये करनी चाहिए। जनाब रमेश सर से भी मैं निवेदन करता हूँ, ताशी सर और राज सर चले गए, सबसे निवेदन करता हूँ हमें अपने मर्यादा में, चाहे हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, कोई भी है, हमें जो अपने मर्यादाओं में रहकर बखान करना चाहिए। कोई भी मतलब बच्चों को या किसी को भी जो ठेस ना पहुंचे,
तो मुझे ठेस पहुंची थी, मैं वो अपना वक्तव्य रखा। अगर गलत है तो आप लोग मुझे इस बारे में दिशा निर्देश दे। ये ऐसी बात है सर जी। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी प्रतिक्रिया आ रही है, मैं सभी को बताना चाहता हूँ। सभी सभी बीरबल किनौरा के फैन हैं, सभी को पता है, लेकिन हम 6 मुख्य बोलियों पर बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, कुछ प्रतिक्रिया बहुत आ रही है, इस प्रतिक्रिया पर हम बात नहीं करेंगे। हमारा आज का मुख्य है, जो आवाज उठी थी जिस बोली के लिए, उस बोली पर हमारी टिप्पणी थी। लेकिन यहाँ पर काफी टिप्पणियां आ रही है कि जिला किन्नौर ये अन्य अन्य उसके भी मंजीत जी बोले कि ये सिर्फ बीरबल किन्नौर के साथ ही है, क्यों हम तुम कमरे में बंद। मैं बताना चाहता हूँ, ये आज सिर्फ जो बोली, जो हम माँ की बोली पर टिप्पणी थी, आज इसी पर चर्चा होनी है। 1 घंटे का एपिसोड होता है, हम इससे ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। आपको मंजीत कुमार जी जल्द ही ताराचंद जी को लेकर आएंगे। और जिस प्रकार से टाशी जी ने कहा कि हमारी 6 बोलियां खत्म हो रही है, तो ये उसमें जो हमारी प्रमुख बोलियां जो है खत्म के कगार, ये उसमें जुड़ा हुआ है, तो ये टॉपिक हम उसमें रखेंगे। तो मंजीत जी आप सब्र कीजिए, हमारा मकसद एक ही दिन में सबको खत्म करने का नहीं है कि आज आए और आज वो करें। आज यहाँ है कि शेर सिंह सर ने जो आवाज उठी थी, आखिर जो है जो माँ की बोली को कितना लेके जाएंगे। तो मैं आपको लेकर आता हूँ सर। यहाँ जयराज जी तो जुड़ नहीं पा रहे, उनकी दिक्कत आ रही है। तो मैं आपसे रमेश सर, आपको मैं कुछ गाने गिनूंगा, आपको वो पसंद है, आप उन्हें गिनती करना। ए तक की चांद से, ये आपको पसंद है गाना? ए तक की चांद से ताउला शोठ्यांदे। माइक ऑन करें। आपने बीरबल जी के गाने सुने हैं? हाँ सुने जी, ऐसा रेगुलर तो मैं नहीं सुनता हूँ, लेकिन काफी सुना है। मैं आपकी पसंदीदा के लिए मान रहा हूँ। ए तक की चांद से, ये आपको पसंद है? पसंद तो है, कोई ताउला नापसंद वाली बात नहीं। तो चलिए, आछेंसु तू पकी तक हाँ सूर जुटसू, कुछ ऐसा है, ये आपको पसंद है? तू काम खोटन तक। यहाँ गाने का नहीं है, शब्दों की चयन पर बात हो रही है। आप बताना, आपको बता रहा हूँ, गाने पर नहीं है, शब्दों की चयन ठीक है, जो हमारी थोड़ा सा बोली है। हाँ, थोड़ा ठीक है, आधुनिकता। सूर जो है ना, शराब थोड़ा सा, चलो इसको ज्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए हमको। बाकी दूसरे हाँ, में मुझे कोई आपत्ति नहीं। वाली साड़े से टुनी, काली पीली शुक्ली जैनी। काली पीली वाली इशारे का मतलब होता है सफेद, मतलब अच्छी है, सुंदर हो। काली का मतलब ब्लैक कलर, शुक्ली का मतलब सफेद कलर। वो तो एक किसी का हो नहीं, सकता है इस तरह से, लेकिन इसमें नाम हाँ नहीं तो है। ये, हाँ इसमें ना, अच्छा, दिल्ली में मेरी सेटिंग है, और शिमला में मेरी सेटिंग है, और शिल्पा, कुछ ऐसा गाने हैं। तो ये आपने सुने हैं? अब क्वेश्चन ये है कि जो ये सेटिंग है, ये दिस इज द इंग्लिश वर्ड, ये अंग्रेजी शब्द है। आप इसका अगर किन्नौरी हमारी जो बोली है उसमें ट्रांसलेट करोगे तो ट्रांसलेट नहीं हुआ है। अब यहाँ बात ये आ रही है कि हमारी बोली ये नहीं है, इन्होंने ये कहा है हमारी बोली को प्योर बोली बनाकर गाएं और उसको इस प्रकार से जोड़कर ना बनाएं। ये शेर सिंह की शायद ये रही है, पिटा 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 बिस्की तुम। तो ये इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? हाँ, थोड़ा सा ये है कि थोड़ा पिट्टा पिटा मतलब पीने को बोलते हैं, तो पीना विस्की शराब होता है। तो ठीक है, अच्छी बात है, ये ज्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जनरेशन को कोई आने वाले टाइम में मतलब ज्यादा नशा का ये प्रमोट करता है। तो हो सकते तो इसको अवॉइड करे तो अच्छा है। यहाँ कहा कि किन्नौर के सभी लोगों को बीरबल किन्नौरा का गाना अच्छा लगता है, जैसा मर्जी गाओ। तो अच्छा लग रहा है, सिर्फ आपको छोड़कर। यहाँ कहा गया है, शेर सिंह सर आपको कहा कि आपके छोड़कर किन्नौर में पूरे जो है, यहाँ पर प्रतिक्रिया आ रही है कि आपको छोड़कर स्कूलों में गाए जाते हैं, कॉलेजों में गाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको छोड़कर पूरे किन्नौर में जो है उनके गाने पसंद है, उनके लिरिक्स पसंद है, उनके शब्दों को चयन किया जा रहा है, उनके गानों को पसंद किया जा रहा है। शेर सिंह सर, उसके बाद हम रमेश जी से जाएंगे। आपने क्यों आखिर जो आवाज उठाई, क्या टिप्पणियां हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप बीरबल जी को? सर मैं पहले भी आपको कहा, शायद हमारे रमेश सर ने मेरी बात सुनी होगी, नहीं सुनी है तो मैं दोहराता हूँ। ये जो जिस ढंग से जो 3 4 5 6 जगह का एक वो 5 जगह का एक वो वाक्य दिया हुआ है, या मेरी सेटिंग है, या मेरी सेटिंग है, शादी तक किन रंगी लान तक
चलो ठीक है, तो सेटिंग है तो किसके साथ पर्टिकुलरली नाम होता तो सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, सारे किन्नौरों के चलिए मैं बाहर बच्चे पढ़ते हैं। रोकता हूँ, एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा किस प्रकार के गानों में नाचते हैं लोग, और वो हमारी माँ बहनें बेटियां सब। जी जी। यहाँ पर इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि ना, यहाँ का मतलब है जो आधुनिकता में जो गाना गया है कल्चर के हिसाब से, रमेश सर या बुद्धि अटाशी जी या फिर अन्य लोग जानेंगे। पहला एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इससे पहले हमारी माँ की बोली में गाया गाना, उसका एक शॉर्ट वीडियो देखेंगे। उसके बाद माँ की बोली में गाया आधुनिक गाना, उसका शॉर्ट वीडियो, दोनों को मिलाएंगे। ठीक है सर, पहला आपके सामने। कोई बात नहीं। रमेश सर, आपको ये वीडियो दिखाई। अब मैं ये वो हमारी बोली है, मतलब माँ की बोली, उसमें पारंपरिक टाइप का था। अब आधुनिक जो चलन है वीडियो, उसमें किस प्रकार से चलता है कल्चर, उसको देखें। Thank you.
जी सर। अब मैं आपको एक और गाना और एक टाइटल लाना चाहता हूँ, आधुनिकता भी जरूरी है। आधुनिकता में मैंने आपको दिखाया वो गाना जो ट्रेडिशनल टाइप का चल रहा था, फिर आधुनिकता में जो बच्चे नाच रहे थे वो दिखाया। आधुनिकता में एक अभी जो एक और एक ट्रेडिशनल दिखाना चाहूंगा मैं आपको। तो चलिए हम मुद्दों पर आते हैं। ताशी सर अपना कैमरा ऑन करें। रमेश सर, आप सभ्य समाज के, आपकी जो संस्था है कौन सी संस्था है सर? आप हिंदी में बताएंगे सर, किस संस्था में काम करते हैं आप? हाँ, वैसे तो मैं ऑल इंडिया लेवल पर काम करता हूँ। मैं स्वयं सेवक हूँ। भारतीय नागरिक अधिकार और सामाजिक जो भी सुधार होते हैं उसमें मैं बढ़ जी। चढ़ के भाग लेता हूँ। और नागरिक डिस्ट्रिक्ट अधिकार किन्नौर में भी नागरिक अधिकार सामाजिक अधिकार में आप जुड़े हैं, तो यहाँ संस्कृति को लेकर थोड़ा सा आप जानना चाहेंगे। मैंने तीनों प्रकार के आपको लाए, ओल्ड ओल्ड का भी लाया, बीच में भी लाया। ये सारी हमारी माँ की बोली जिसको हम बोलते हैं, जिस पर हम टिप्पणी कर रहे हैं। तो जो आधुनिकता है, तो आधुनिकता में आपने आधुनिकता में, ओल्ड में, तीनों में आप करें, क्योंकि एक आपको जो संस्था चला रहे हैं उसमें आपको नागरिक और संस्कृति पर भी आपको शायद काम करते होंगे, कभी किया भी होगा। आप वकालत की बात हम बाद में करेंगे। इस पर थोड़ी सी आप अपनी प्रतिक्रिया रखें। संस्कृति आखिर किन्नौर के, हम बाहर को नहीं जाएंगे, हमको अभी हिमाचल को नहीं जाना है। संस्कृति आधुनिकता में संस्कृति हम कैसे बच्चों को देना चाहेंगे? क्या अब हमें ऐसे ही चलना है इसी प्रकार का? जिस प्रकार से कमेंट आ रहे हैं तो सब यही कह रहे हैं कि ये बेस्ट है, तो क्या अब हमें ये स्वीकार करना है कि अब हमको इसी प्रकार की जो है आधुनिकता अपनानी होगी? रमेश सर। पहले मैं सबसे परिचय नहीं दिया सर। हमारे शेर सिंह सर नेगी जी, आपको नमस्ते करते हैं जी, तहे दिल से, हृदय से। बुरा ना माने, आप हमारे आदर्श है। सॉरी, हम मिल तो कभी नहीं पाए। हमारा कोई उद्देश्य कोई आपको चोट पहुंचाना या बीरबल जी को चोट पहुंचाना या किसी समुदाय को चोट पहुंचाना नहीं है। हमें राम भगत जी ने इतने इज्जत के साथ अगर लाया है तो कुछ सोच समझ के लाया होगा। तो अब क्वेश्चन सिर्फ जो आंसर ये है, जो राम भगत जी का क्वेश्चन है कि किस तरह से आधुनिकता या इसको क्या करे भाई। देखो, ऐसा होता है कि अपना अपना एज होता है, अपना अपना क्या बोलते हैं, अपना माइंड का कंसेप्ट होता है, कौन किसको क्या पसंद आ रहा है, किसको क्या पसंद नहीं आ रहा है। रही बात किन्नौर की, तो जहां तक मेरी जानकारी है, किन्नौर में ना तो कोई ऐसा सब सेंसर बोर्ड है, ना तो कोई ऐसा रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो किन्नौर के कल्चर को एक डिसिप्लिन में बांधता है। एक पर्टिकुलरली आपको ये कहना कि बीरबल किनोरा का गाने में ये प्रॉब्लम है, वो मैं बीरबल किनोरा कोई नहीं जानता हूँ। मैंने ना उनका चेहरा देखा है, सिर्फ नाम सुना है किनोरा, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला था, मतलब आज से अच्छे से होश, छोटा मोटा होश तो होती है, तो किनोरा करके दो बंदों का नाम आता है। एक नेगी कहीं ऊपर अपर किन्नौर के हैं और दूसरा सेकंड नाम मैंने बीरबल किनोरा सुना। तो किनोरा शब्द सुनते ही मैंने उस पर बहुत सारा रिसर्च किया कि आखिर उसने किनोरा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इन चीजों का जानकारी नहीं होता है। तो इसके पीछे भी बहुत सारा मोटिव होता है। तो रही बात गाने की, तो अब यंगस्टर कैसा सोच रहा है, किस तरह नाच रहा है। हम लोग जो ओल्ड विचारधारा के लोग होते हैं और पुराने विचारधारा के होते हैं, हमको किस तरह के गाने पसंद है, वो तो एज ग्रुप वाइज होता है ना। अब रही बात, अगर हमको लगता है कि ये शब्द ठीक नहीं है, तो मेजोरिटी ऑफ पीपल को अगर ऐसा लगता है, तो हमें जरूरत है कि अगर ऐसा लग रहा है कि ऐसे गाने आने से किनोरा का कल्चर को खतरा हो रहा है, तो काफी लोगों को इकट्ठा होकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके उसके नॉर्म्स बनाने चाहिए। उस नॉर्म्स को बना करके ताकि आपके यंग्स फॉलो करे। अगर यंगस्टर भी उस पर कोई ऐतराज करेगा तो हो सकता है जो आपने नॉर्म्स बनाए उसको वो लोग ब्रेक कर सकते हैं किसी लीगल प्रोसेस के तहत। अब बिल्कुल ही टारगेट करना कि बीरबल किनोरा ने ऐसा गाना गाया, ये बिल्कुल इमोरल है, तो मुझे दिख नहीं रहा है। नाचने वाले भी मस्त नाच रहे हैं, गाना गाने वाले भी गा रहा है। अब इमोरलिटी की बात करूंगा तो किन्नौरी संस्कृति में गिनाऊंगा तब मैं 5 कमी गिना दूंगा, आपके भी होश उड़ जाओगे। हम लोग संस्कृति के गाना गाते हैं, तो आपने देखा होगा शराबी कवाड़ी किस टाइप के नाचते हैं।
तो क्या उन पर बैन नहीं होना चाहिए क्या? आपने देखा होगा कि किन्नौरी संस्कृति में जब डांस होता है प्रॉपर ड्रेस में, तो एक सिगरेट पीते आ रहा है, एक भांग पीते आ रहा है, तो क्या इस पर बैन नहीं होना चाहिए क्या? है, अगर आपको कंप्लीटली संस्कृति को मोटिवेट करना है यंगस्टर को, या इसको महोदय सर, विषय से नहीं भटकना, इस पर अलग से एपिसोड होना है, आप ये समझिए, इस पर हमारी एक अलग से एपिसोड आना है। यहाँ बोली जो शेर सिंह सर ने कहा कि ये बोली हमारी नहीं है, हमारी बोली में सभ्य आता था, हमारी बोली में जैसे हमारी बोली की उत्पत्ति जैसे कंठ भी गाए जाते हैं, अब आधुनिकता आ रहा है, हम इस विषय को लेकर आएंगे, अलग से एपिसोड आने हैं इस पर। आपको सिर्फ ये टिप्पणी करनी है कि या हमारी बोली में ये जो गाना है, क्या अब नई पीढ़ी में ऐसे ही चलना है हमने? देखो अब क्वेश्चन देखो, मैं अगर मेन टॉपिक पर आऊंगा जिस पर बहुत सारा ये खड़ा हुआ बखेड़ा, तो किस बात पर हुआ? उस पर तो अभी तक हमारा चर्चा नहीं हुआ। बखेड़ा तो इस बात पर हुआ कि श्री शेर सिंह नेगी जी ने जब उड़ान के मंच से बोला था कि ये बीरबल कौन सी भाषा में गाना गा रहा है, बोली में नहीं बोला गया, यहाँ भाषा में बोला गया है। और इन्होंने ये बोला कि हम किन्नौरी जनजातियों को संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, और बीरबल जो ना इसको मतलब हम सुरक्षित कर रहे हैं, तो उधर से वो डैमेज कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि अब ये तो भाषा नहीं थी, ये तो बोली है। अभी जो नेगी साहब आए थे, कल्पा वाले नेगी साहब, उन्होंने भी बोला कि 6 बोली जो किन्नौर के जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें ये बोली है। तो क्वेश्चन ये है कि बोली को तो आप लोग वैलिड कर रहे हैं, सही है भाई बोली, तो अगर शब्द में, अब शब्द का तो इन्होंने जिक्र नहीं किया कि भाई बीरबल किन्नौरा की उस शब्द में प्रॉब्लम है, तो शब्द का भी ऐसा होता है, अगर वो शब्द पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को हिट कर रहा है तो कम्युनिटी हैव राइट्स टू अप्रोच कोर्ट या उसको नोटिस देगा। अगर वो पर्टिकुलर शब्द किसी एक इंडिविजुअल को हिट कर रहा है तो इंडिविजुअल हैव राइट टू इशू नोटिस या अप्रोच बिफोर कोर्ट। तो क्वेश्चन यहाँ शब्द का नहीं है, क्वेश्चन यहाँ इन्होंने ये बोला कि बीरबल नेगी वो किस बोली को में गाना गा रहा है, किस भाषा में गाना गा रहा है। तो ये भाषा में नहीं था, ये बोली में था। इस बोली को आप लोगों ने बोल दिया, मदर टंग बोल दिया कि मातृभाषा है, तो भाषा को तो आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो अब मैं कैसे बोलूं कि ये गलत है या सही है? आप लोग तो खुद बोल रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन में है ये बोली। शब्द कोई गलत शब्द तो बताया नहीं इन्होंने। इसमें जो शब्द आए हैं, आपको मैं ये बोल रहा हूँ, जो टिप्पणियां की शब्द आ रहे हैं, है ना, मतलब अब आप मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं ये माने कि पूरा मतलब शेर सिंह जी भी गलत है और हमें इस प्रकार का कल्चर को प्रमोट करना है बीरबल जी को ही। नहीं, क्वेश्चन ये है कि ये बोली में गाना गाना चाहिए या नहीं गाना चाहिए, इस पर है मंथन। मना नहीं है, इस बोली में गाना गाने को मना नहीं है। हाँ, तो टाशी जी तो बोल रहे हैं कि ये जो ना डॉक्यूमेंटेशन में है बोली, अगर ये है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर लगता है कि कुछ शब्द गलत है, तो उस शब्द को हम लोग बैठ करके आपस में छोटे भाइयों को गले लगा के समझा करके वो गलत शब्दों को दूर किया जा सकता है। हाँ, अगर ऐसा लगता है हम सबको कि ये बोली पर भी बैन होना चाहिए, तो इस पर भी मंथन करना चाहिए, बैठ के मंथन करना चाहिए। बैन पर तो किसी का प्रतिक्रिया आई नहीं है। यहाँ पर कहा गया कि आधुनिकता कितना लेके जाना है, आपसे ये सवाल कर रहे हैं हम, संगीत को आधुनिकता में कितना हमने और ढालना है इसमें। देखो, समय का अनुसार जो समय होता है वो समय रुकता नहीं है, समय बदलते जाता है, जैसे डेट बदलता है, समय बदलता है, ये बदलेगा। आपके पहले ड्रेस क्या होते थे, आज ड्रेस, मुझे याद है विंटर कार्निवाल जब डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पहली बार हुआ था, तो मैंने वहां पर एक ड्रेस में मॉडर्न डांस करते हुए देखा रिकोंगपियो में, वो वीडियो भी मिल जाएगा आपके पास, भाषा उसका क्या बोलते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिस में। तो ये तो समय का डिमांड होता है, ये चीजें बढ़ते जाता है। हाँ, कुछ वर्ड गलत है तो पर्टिकुलरली रिक्वेस्ट करके या नोटिस दे करके उसको रुकाया जा सकता है, यदि किसी कम्युनिटी को हर्ट कर रहा है, किसी इंडिविजुअल को हर्ट कर रहा है। अब एक चीज को पकड़ करके किसी को, कलाकारों को, यंगस्टर, अच्छे कलाकार, जो भी कोई बेचारा गलती भी कर रहा है, तो हम सबका मॉरल ड्यूटी बनता है हम उसको लेके साथ आए, और ताकि उसका भी जीवन अच्छा हो जाए, प्रमोट हो जाए। तो छोटे भाई है, हमारी परिवार है, कोई बाहर से तो है नहीं कोई। तो चलिए, आपकी प्रतिक्रिया की बेहतरीन है। आपको सुनना, आपने किन्नौरी गाना मतलब साल में सुनते हैं या कंटिन्यू सुनते हैं? कभी कभी सुनते हैं? कंटिन्यू नहीं सुनता हूँ, कभी कभी सुनता हूँ। तो शायद आप कंटिन्यू जरूर सुने।
आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि जब जब यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो थोड़ा सा हटकर जो है कानूनी प्रक्रिया से हटकर भी हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यू बात चली है हमारी आधुनिकता को लेकर। हर दिन एक एल्बम निकलता है किन्नौर के अंदर में, और हर दिन बहुत सारे एल्बम निकल रहे। और जैसे कि अटाशी नेगी ने कहा कि हम सकर जो पहली बोली ही खत्म होने के कगार में है, तो ये हमारी माँ की बोली तो अब बिल्कुल है ही नहीं, इसमें तो है ही रखा ही नहीं है कुछ भी अब तो चलिए हम आते हैं अब जयराज जी के पास। जयराज जी के विचारों में बहुत महबत होता है। जयराज सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जयराज सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जयराज सर। बिल्कुल आ रही जी। जयराज सर जी, आपको आ रही है सर मेरी आवाज? आ रही है सर आवाज? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आप सुन पा रहे मुझे? जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, मैं आपको अच्छी तरह से सुन पा रहा हूँ। जी जी तो जी। चलिए, बहुत सारे प्रतिक्रिया आ रही है, इतनी कमेंट तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, और सिर्फ हम मुद्दों पर जानेंगे। आ रही है मुझे। आप एक गायक हो, आप एक गायक हो, आपने आपने भी गाना गाया है, और आपने भी जो है गाते हो मंच से। आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, पहले उसको हम चलाते हैं, उस वीडियो को समझना चाहेंगे आपसे। जी। नमस्कार दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये एक पिछले कल सोशल मीडिया में एक वायरल हो रहा कई पोस्ट देखे मैंने बहुत सारे लोगों के कि कलाकार का अपमान नहीं होना चाहिए। सही बात है, क्योंकि एक कलाकार होता है, लोगों का मनोरंजन करवाता है। एक कलाकार का सच में अपमान नहीं होना चाहिए। किन्नौर आइडल के मंच में एक सज्जन आते हैं जिनका नाम काफ़ी पूछताछ करने के बाद पता चला कि वो अपने शेर सिंह जी हैं बोला कोई। तो वो कह रहे हैं कि बीरबल किन्नौरा से किन्नौर की संस्कृति को नुकसान पहुंचता है, किन्नौर को नुकसान हो रहा है, किन्नौर की संस्कृति को नुकसान हो रहा है। मैं शेर सिंह जी से, आदरणीय सम्मानीय शेर सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि बीरबल किन्नौरा के कौन से गाने से किन्नौर की संस्कृति को नुकसान हो रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा। ऐसा कौन सा उनका शब्द है गाने में जिससे किन्नौर की संस्कृति को नुकसान हो रहा है? हमें तो कभी लगा नहीं, आपको लग रहा है तो आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। शेर सिंह जी, आपको बीरबल किन्नौरा के गाने से तकलीफ थी तो आपको पर्सनली उसे फोन करके या आप उनसे मिलके उनके गानों को जो आपको गलत लगता है उसके बारे में चर्चा करनी थी। मुझे तो ऐसा कभी लगा नहीं कि बीरबल किन्नौरा के ऐसा गाना है आया कोई जिसके शब्द में गलती थी या उसके शब्द से, हाँ, बीरबल किन्नौरा के शब्द से किन्नौर की संस्कृति को नुकसान पहुंच रही है। किस संस्कृति की बात कर रहे हैं आप? संस्कृति आधुनिकीकरण होता है, इसमें नए नए जिस तरह से आपका समय बढ़ता जाता है तो उस तरह से स्टाइल थोड़ा सा चेंज होता है। ये विधि का विधान है। आप उस जमाने में जाइए और आज के ज़माने को देखिए, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड में कितनी बदलाव आए हैं, हमारे गानों में कितने बदलाव आए हैं, वो चलता है, आप नहीं रोक सकते इसको। हाँ, कलाकार किसी संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके गाने में अपशब्द है तो आप बोल सकते हैं। इसमें आधुनिकीकरण हो रहा है, आधुनिकीकरण में कोई गलती नहीं है, त्रुटियां नहीं है, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते बड़ी मंच पे कि बीरबल किन्नौरा को मैं कोर्ट में ले जाऊंगा, वहां ले जाऊंगा, या आप आत्म स्वाभिमान को उसको ठेस पहुंचा रहे हैं। आपको सोचना चाहिए था कि मंच पे बोलने से पहले आप अच्छा बोलते होंगे, किसी को कोई शक नहीं है, आप किसी मंच के नेता हो सकते हैं, इसका मतलब आप हर कुछ नहीं बोल सकते कलाकार के प्रति में। आपको आपने बीरबल किन्नौरा के प्रति जो भी कहा वो सरासर गलत है, मैं इसका खंडन करता हूं। आपको लगता है आप ठीक हो कि ये जयराज जितस गलत बोल रहा है तो आप किसी भी मंच पे मुझे बुलाइए, संस्कृति की चर्चा हम वहां करेंगे, तब आपको स्पष्टीकरण देंगे हम संस्कृति क्या होता है, कितने इसमें बदलाव आते हैं, कितने आए हैं।
टाइम था। हमारे संस्कृति में एचकन पहनते थे, छुबा पहनते थे। क्या आप आज भी छुबा पहन के घूमते हो? आज आप जींस के पैंट पहनते हो ना, आप आज टी शर्ट या स्वेटर पहन के घूमते हो ना। आपने क्या अपने संस्कृति को बचाने के लिए उस एचकन या छुबा का पहनावा बदलाव आया ना, इसको समझना है। इस तरह से गानों में भी आए हैं, बहुत सारे बदलाव आए, ट्रेडिशनल भी चल रहे हैं। इसमें कोई बीरबल किनौरा ट्रेडिशनल गाने भी गाता है, आधुनिक गाने भी गाते हैं, लोग नाचते हैं। लोगों को, एक कलाकार का मकसद होता है कि लोगों को खुश कराना। इसमें लोग खुश हैं, लोग अच्छे से चल रहे हैं, लाखों उसकी व्यूवर्स है, तो इसमें आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये आपने बोला, आप स्पष्टीकरण दे बीरबल किनौरा ने किस तरह के गलत गाने गाए हैं, इसको बोलना पड़ेगा। आपको बीरबल किनौरा के ऊपर आपने जो टिप्पणी की है सरासर गलत है। आपको बीरबल किनौरा से माफी मांगनी चाहिए। बाकी मैं ज्यादा ना बोलूंगा। मैं इस वीडियो को किन्नौर आज और कल के पेज में डालूंगा और किन्नौर आज और कल की यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। मैं जो भी गलत हो रहा, जो भी हमारे क्षेत्र में गलत होगा, मैं अपने पेज पे इस तरह से उठाते रहूंगा। और मेरा वीडियो अगर लोगों को अच्छा लगा तो इसे शेयर करिए, मेरे पेज को फॉलो करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हाँ जी, आपके लिए एक प्रतिक्रिया आई है स्नेहा नेगी का। अच्छा, माफी किस बात के लिए? जी बोलो। आपके लिए कमेंट आया स्नेहा आप सुन नेगी पा रहे का, मुझे? माफी किस बात के लिए? सुन पा रहे आप मुझे? बिल्कुल सुन रहा हूँ, कमेंट पढ़िए आपकी। आप सुन पा रहे मुझे? हाँ हाँ जी, हाँ जी, राम भगत जी, आप बोलिए। भी इसलिए बोल रहा हूँ, एक कलाकार का मंशा ये नहीं रहता है कि वो किसी कल्चर को खराब करे, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाए। कलाकार सिर्फ कलाकार होता है। कलाकार का मंशा ये रहता है कि वो लोगों का मनोरंजन कराए, लोगों के दिलों तक पहुंचाए, ना कि वो किसी कल्चर को खराब करे। अपने आदरणीय शेर सिंह जी का कहना था कि बड़ी मंच पे, आपके जो आइडल वाले मंच पे, कि आपके बीरबल किनौरा जी किन्नौरी कल्चर को खराब कर रहे हैं, इन्हें समझाइए। इनका इंटेंशन, जो बोलने का एक्सप्रेशन था, वो बहुत अच्छा नहीं था। वो किसी को एकदम टारगेट कर रहे थे। उनका कहना था कि बीरबल किनौरा को समझाइए, इससे किन्नौर को खतरा है। ये क्या बात हुई? इनको कैसे खतरा है? किसी की छवि को खराब करना, ये कहाँ न्याय संगत है? आपको बीरबल की, मैंने वीडियो में भली भांति कहा है, ये छुपी नहीं है। आपको बीरबल किनौरा के गाने से कोई तकलीफ थी तो आप व्यक्तिगत उनसे बात करते हैं। और आपने एक भाषा या पहले किस तरह की बोली में गाना गाया है, तो आप किस भाषा में प्रयोग किया जाता है, इससे क्या आपसे एक सवाल जानेंगे, आपसे हम एक सवाल करेंगे सर। आपने 4 मिनट की वीडियो में बोला है, आपने 4 मिनट मंच पे बोल रहे हो। हाँ, बीरबल किनौरा की गाने से तकलीफ थी तो आपको कोई सांस्कृतिक मंच बनी हमारे किन्नौर में बहुत सारे, उन पे शिकायत की। अरे जयराज सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, 4 मिनट की भाषा में आ गया है ये चीजें। 4 मिनट में ये चीजें आ गई है। 4 मिनट में ये चीजें आ गई है। मैं आपसे सवाल करूंगा, आधुनिकता में आपके पास बीरबल जी के सभी गाने आपको अच्छे लगे? सभी गाने अच्छे लगे ना लगे ये कोई विषय नहीं है। विषय ये था कि बीरबल किनौरा से संस्कृति खराब लगी। गाने तो मुझे कई सिंगरों के अच्छे भी लगते हैं, ओवरऑल किसी के अच्छे नहीं भी लगते। वैसे ही बीरबल किनौरा है, जरूरी नहीं है कि सबके गाने अच्छे लगे। बीरबल किनौरा एक तो आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। तो चलिए, यहाँ पर एक तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। शेर सिंह सर नहीं, हमारे आप एक
रमेश सर, कहाँ तक उचित है अगर किसी मंच से जो है अगर अदालत का ले जाना, तो क्या ये मानहानि का इन्होंने अगर देखिए, सबसे पहले आपको समझना है, कोई स्टोरी को नहीं समझ रहा है। आप कुछ दिन पहले कला मंच में अतिथि आए थे रमेश सर, यस, आपने हाँ जी, हाँ समाज जी। को क्या क्या पाठ पढ़ाया उस समय, समाज को क्या बताया आपने, आपका उसका जिक्र कीजिए। कौन सा भावानगर वाला? जी, आप अतिथि थे या नहीं थे, पहले बताएं। हाँ, मैं था। तो किस माहौल में आदमी अतिथि बात करता है, इस चीज पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप उस समय कौन से माहौल में अतिथि थे? नहीं, मैं अतिथि था, तो मेरे उसमें कहाँ आपत्ति कहाँ है? आपत्ति नहीं है, सब नहीं समझ रहे। यहाँ पर शेर सिंह महोदय जी, आप वहाँ जनता के बीच में थे तो आपने उस प्रकार का बात किया। अगर आप संगीत में आते तो कानूनी बात नहीं करते, संगीत की बात करते सर आप ना। अगर आप संगीत के गेस्ट में आते, मेरा राइट, कहने संगीत का की बात मतलब है, करते। अगर आप खेल के उसमें जाते तो खेल का बात करते, राइट, और अगर आप संगीत में जाते तो संगीत की बात करते। यहाँ अतिथि महोदय संगीत के उसमें आए थे, संगीत के महफिल में आए थे जहाँ एक प्रतियोगिता चली थी, और उस प्रतियोगिता में उन्होंने देखा, उनको बच्चों को बताने का प्रयास किया कि आधुनिकता में इतना मत जाओ, हमारी बोली को इस प्रकार का आप वो ना करें। तो आप वहां पर एक आवाज उठी, एक बार माफ किया, उन्होंने टिप्पणी की, मैं भी था, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, चौथी बार हुआ तो मैं जो कोर्ट जाऊंगा। तो अब ये बताइए, कोर्ट जाने का जा रहा है, तो अब यहाँ पर ये बताइए कि शेर सिंह गलत है क्या? क्या अगर 3-4 गलतियां जा रहा है तो क्या कोर्ट इनके सामने गलतियां हुआ बता रहे हैं, तो कोर्ट जाने की बात करें, क्या ये धमकी सही है मंच के बीच में? आप बताएं, इस पर आप टिप्पणी करें। देखो, हम इतने सीनियर आदमी को गलत नहीं बोल सकते। देखो, इतने सीनियर है, हम इनके मतलब पीछे चलने वाले लोग हैं, हम गलत नहीं बोल सकते इनको। लेकिन हो जाता है, मंच होता है, मंच पर जब इंसान बोलता है तो हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसको मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि गलत है, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता। मेरे पास कोई राइट्स भी नहीं इनको गलत बोलने का। यहाँ लेकिन सभी बस लोग, बात ये था। रमेश सर, हम्म, यहाँ सभी लोग कह रहे हैं कि शेर सिंह जी माफी मांगे। नहीं, शेर सिंह जी माफी मांगना भी वैसा ऐसा कंपेल करने की यहाँ इतना जरूरत नहीं है। लेकिन इन्होंने किस कंट्रास्ट में कहा है वो पीछे की बैकग्राउंड हो सकती है। लेकिन जो स्पष्ट जो इनका वीडियो में सामने आया था, तो इन्होंने ये बोला है कि वो किस भाषा में गाना गा रहा है। तो जिस भाषा में नहीं था, वो बोली में था। वो बोली, आपने जो कल्पा के जो टाशी नेगी जी है, उन्होंने जो साहित्य का काम करते, इन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये बोली साहित्य जो 6 डॉक्यूमेंटेशन में आता है। तो मेरे को लगता है कि बोली में भी अब इनको एतराज नहीं होना चाहिए। शब्द की इन्होंने बात नहीं की है। अगर शब्द में इनका होता तो हम बीरबल जी को पकड़ते कि आपका दैट शब्द जो वर्ड था वो गलत था। तो इन्होंने शब्द पर टिप्पणी नहीं किया है, इन्होंने बोला है कि वो किस भाषा पे गाना गा रहा है। तो वो भाषा में नहीं था, बोली में था। और बोली टाशी जी ने क्लियर कर दिया कि वो डॉक्यूमेंटेशन में 6 जो बोली जाती है डायलेक्ट, उसके अंदर है, इन्होंने बोला है। तो कहने का मतलब यहां पर बोली पर नहीं थी बात, वर्ड पर नहीं थी, किसी शब्द पर, इन्होंने सिर्फ भाषा का बोला था। मैं नहीं बोल सकता इनको माफी मांगो, मुझे कोई राइट्स नहीं। ठीक है, तो लोगों चलिए को समझ आना चाहिए बात। जी। हाँ शेर सिंह सर, पूरी तकरीबन काफी युवा लोग कह रहे हैं कि युवा है यहाँ पर, वरिष्ठ नहीं कह रहा है, कोई भी वरिष्ठ नहीं है, युवाओं की टिप्पणी आ रही है कि आप माफी मांगे। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत सम्मानपूर्वक आदर करता हूं। कोर्ट में जाना या कोर्ट में ले जाऊंगा बोलना ये कानूनन अपराध नहीं है, ना ही ये कोई माफी मांगना। वकील साहब है हमारे, अधिवक्ता जी है, ये खुद जानते हैं केस कैसे लड़े जाते हैं, कैसे क्या है। हमने कहा ये 4-5 गाने अगर गलत नहीं है, इसको साबित करते हैं। एक छोटे छोटे बच्चों को नचाया जा रहा है और उसमें जो है 14 साल 12 साल 13 साल 10 साल के बच्चे इस गाने में नाच रहे, धक्का मुक्की कर रहे हैं। उस लिहाज से, उस आधार पर मैंने इस चीज को तथ्य रखा है। और जहाँ पानी वाला केस, तो वही बिलवर किनौरा ने थाने में बाकायदा और मतलब जो है उसमें लिख के जो है दिया था। मैं इसमें बोलना नहीं चाह रहा था, इन गानों को भी मैं बोलना नहीं चाह रहा था। जब ये मामला बहुत आगे हुआ, इतने मैंने सिर्फ एक कहा कि मैं उनको मैं कोर्ट में ले जाऊंगा।
मेरा 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 ये था। पर दूसरी ओर इतने लोगों ने मुझे क्या कहा क्या नहीं कहा, ये ऑन रिकॉर्ड है। क्या वो लोग सही है? क्या उनको कानून लगता नहीं है? उनके ऊपर अदालत में कोई ऐसे वो नहीं होता है? आप ये बताइए, बिलवर किनौरा जी को मैंने बदतमीजी कही हो या कोई बदलफज कहा हो, रही बात भाषा और बोली की, अब बात आती है एक बात, ये किन्नौर है, मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अब मैं असली बात में आता हूँ। भाषा बोली ताम्रकात ध्वनिरोकात ये सारी चीजें बोलते हैं, तो जब ये हमारी बोली में हमारा भाषा, अब आज बताया काशी सर से मुझे ज्ञान हुआ, ये शोध करता है, ये बहुत ज्यादा विद्वान है इस चीज में। काशी सर से बात आई कि भी ये जो है हमारी बोली है, ठीक है जी। अब आगे से मैं इसको बोली बोलना शुरू करूंगा, ये हमारी बोली, हम ताम्रकात के जो बोला जो गाया, इस चीज से आपत्ति थी मुझे, जो हमारे हमारे पद में जो रमेश जी प्लीज आपके लिए, रमेश सर आपको मेरी आवाज आ रही है? स्नेहा जी का एक यहाँ पर प्रतिक्रिया आ रही है। यस सुन रहा हूं, रमेश जी, शिल्पा मेरी सेटिंग है, ये भाषा है ना कि बोली। सेटिंग इंग्लिश है, ये भाषा है। हाँ, तो यहाँ इन्होंने टिप्पणी किया है, सेटिंग एक वर्ड है इंग्लिश में, ये भाषा है। तो चलिए समय का सीमा बहुत हो चुका है, हिंदी में गाना गा रहा है तो क्या आपत्ति है? ज्यादा हो चुका है, समय बहुत हो गया। अगली एक एपिसोड ताराचंद नेगी के साथ किया जाएगा। मैं जाते जाते यहाँ पर सबसे पहले शेर सिंह जी अंतिम एक आपसे और विचार करना चाहेंगे। तो चलिए, भावुकता में कहा होगा या कुछ आपने जो है आपने देखा 3 4 5, आप वरिष्ठ हो और वरिष्ठ की मर्यादा होना चाहिए। यहाँ तो सारे युवा है, इनको अब आधुनिकता की ओर जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि व्यवसाय की जो बात करें, व्यवसाय या जो व्यवसाय है हमारा, अब गीत संगीत भी, लेकिन आधुनिकता की ओर जाते जाते कहीं ना कहीं हमें जो है अपनी बोली पर, शब्दों पर लगाम लगाना जरूरी है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया रखें शेर सिंह सर। जी, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे कारण इतना कष्ट उठाया। आज चलो इस बहाने आप लोग से रूबरू हुआ, मैं आप सबसे वाकिफ हुआ, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर इनको सबको अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, इस गाने को चलने दो, है जी। पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, हम इस गाने को शामिल नहीं हो जाएंगे, बस बात इतनी है। रही बात बिलवर किनौरा, रही बात बिलवर किनौरा की, तो हमारे निचार ब्लॉक से मेरा भांजा है, मैं उसके दूसरे गानों में बहुत उनकी प्रशंसा करता हूं। मैं मुझे ये 2-3 गानों में, 3-4 गानों में अच्छा नहीं लगा, पनवी वाले गाने में तो बहुत ही अच्छा नहीं लगा था। हमने इस वजह से कहा, अगर ऐसा लगता है कि उनको भी ये जो है मेरे वजह से बिलवर किनौरा को कोई तकलीफ है, तो जैसे जयराज जी कह रहे थे कि भी घड़ी घड़ी माफी मांगना, घड़ी हमने कोई अपराध नहीं किया है, कानून में जाना कोई अपराध नहीं है। बदतमीजी की है, बदलफज कहा है या उन्नीय की बात कही है कि खोसना है, कोई पकड़ना है, कोई खुश करना है, वो बदतमीजी है। उसमें अगर ऐसा हुआ होता शायद मैं ये बिलवर किनौरा क्या, हमारा जो समुदाय है, हमारी जो 6 जातियों की जो प्रमुख लोग है, मैं सबसे माफी मांगता, मेरा ऐसा मानना है। पर कानून में जाना हर अधिकार हर इंसान को। हाँ, मैंने गलत बोला होता, इतने लोग जो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, इतने लोग मुझे ताना कस रहे हैं, अब तो ऑन रिकॉर्ड हो चुका है ये, अब तो और ज्यादा ये जो है और ज्यादा बिलवर किनौरा के हक में ज्यादा, मैं तो अकेला हूं अभी, तो क्या मेरा अधिकार बनता नहीं है जो मुझे इतनी ठेस पहुंचाई जा रही है? क्या मैं आज बोल नहीं सकता हूं मैं कोर्ट में जाऊंगा? पर नहीं जाऊंगा मैं, किसके लिए जाऊंगा, किसके प्रति जाऊंगा? हम सब एक है, हमारा परिवार है, परिवार के प्रति हम कैसे जाएंगे? पर हाँ, गलत भाषा से, गलत उससे फिर भाषा आगे दोबारा गलत तरीके से हमारे बोली में, मान लो जिससे कुछ मुझे लग रहा है, मैं तो थोड़ा कम बुद्धि वाला आदमी हूँ, मुझे लग रहा है कि उसमें ये चीजें गलत थी, या मेरी सेटिंग है, ये काली जानी, शुक्ली जानी, पीली जानी, ये भी कोई सभ्यता नहीं है। हमारी सभ्यता हमारे भाषा में ये नहीं है। मुझे उल्टा लिया गया कि भी इसने हमारी भाषा को गाली दिया, ऐसा नहीं है। और यह मेरी सेटिंग, शिमला मेरी सेटिंग, सोलन मेरी सेटिंग, हर लोगों के बच्चे पढ़ते, हर इंसान बाहर पढ़ता है, तो थोड़ा सा
थोड़ा सा मुझे ये बुरा लगा, पर मैंने ऐसे भी नहीं कहा इस गाने को बंद करो। मैं सिर्फ ये कहा 3-4 बार आप गलत कर चुके हैं, पनवी वाले में आपको इसमें जो ना आपको जो माफ किया गया है, कानून ने माफ किया, पब्लिक ने माफ किया, हमने माफ किया, आगे ऐसे ना करे, चौथी बार ऐसा ना करे, मैं कोर्ट में जाऊंगा, ये मैंने कहा। अब बताओ मुझे कहाँ गलती है मेरी इस बात में, कौन सा गुनाह के क्या क्या सिखाली दी उनको, या उनके किस वजह से ठेस पहुंची, मुझे इस चीज का समझ नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को कुछ समझ है तो आशीष सर से भी करता हूँ, जयराज सर से करता हूँ, रमेश सर, आप वकील साहब, आपसे भी मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा बोलना कहीं अगर गुनाह है तो फिर तो समझ लो कि भी फिर तो ये उल्टा सुल्टा गाना गा के बच्चों को इकट्ठा करना, बुढ़े भी बच्चे, छोटे माँ बाप सारे इकट्ठे ऐसे गाने में नाचना, तो ये सही है? तो अब हमारे समाज को ऐसा सही है, हमारे बोली में हमारे परिवारों को ऐसा सही है, तो अब इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जी सर। जी जी बिल्कुल, आपने कहा कि अब कल्चर ऐसा ही जा रहा है, तो अब इसमें हमको ढलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, हम क्या सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जयराज जी की सिग्नल के दिक्कत। रमेश सर, जाते जाते बुजुर्गों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि बुजुर्ग लोग जो तो है वो संस्कृति को बनाए रखने के लिए जाते, बुजुर्गों के लिए सलाह, खासकर हम 50 साल की उम्र के बाद। रमेश सर। हाँ, बुजुर्ग हमारे आदर्श है जी, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इन बुजुर्गों की वजह से हम सुरक्षित है, हम धन्यवाद करते हैं। बाकी हमारे सर जो आदर्श है, हमसे सॉरी बुरा नहीं मानना आपने, आपका जो राइट्स आपने बोला, कोई हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं है, जो आप बस आदर्श के योग्य है। लेकिन अगर बीरबल जी से भी मेरा रिक्वेस्ट है, जहां कहीं भी सुन रहे हैं, सच में अगर आपके गाने से में कोई ऐसी वर्डिंग है, सच में अगर हमारे यंग जनरेशन उसका इफेक्ट करते हैं, तो आप भी पढ़े लिखे होंगे, सॉरी आप भी थोड़ा एनालाइज करना, और ऐसा कोई हमारे कोई आने वाले किन्नौर की जनरेशन पर इसका फर्क पड़ेगा तो जरूर आपने भी ध्यान देना। बाकी मैं ज्यादा नहीं बोलूं। हाँ, एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, अगर हमें लगता है कि हमारे कल्चर को एक संरक्षित, कहीं मतलब उल्टी दिशा में जा रहा है, संरक्षित करना है, तो हम सब बुद्धिजीवी, सॉरी मैं नहीं बुद्धिजीवी, आप सब बुद्धिजीवी इकट्ठे होकर के रिकोंगपियो मुख्यालय के अंदर एक कोई संगठन सा बना करके यंग जनरेशन को कोई संदेश दे कि प्लीज गाना जो ना इस आधार पर गाया जाए, इस तरह, ताकि हमारी जो समस्या है वो ज्यादा आने वाले समय और ज्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, हमसे कोई गलती हुआ तो माफ करना, क्षमा करना। ज्यादा मुझे संस्कृति पर नहीं बोलने आता है, मुझे क्षमा करना, माफ करना। सर, आप वो क्या बोलते हैं, एक मानव अधिकार कल्याण समिति, मतलब उनमें जुड़े हो, तो हम आपको बहुत, आप हमारे जब भी एपिसोड में आते हैं कोई ना कोई हल निकलता है, आपके द्वारा काफ़ी चीज़ों को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, तो आपका जुड़ना भी हमारे लिए बहुत बेहतरीन है। लेकिन एक कहीं ना कहीं और एक टिप्पणियाँ रही है, अगर शेर सिंह सर ने वहाँ पर यहाँ पर युवा जान रहे, अगर क्या शेर सिंह सर ने मंच से ये कहा है, तो क्या ये कानूनी अधिकार है? राइट है, कोई भी आदमी बोल सकता है, अधिकार है इनको। जी, तो चलिए, अधिकार है इनको बोलने का, क्योंकि इन्होंने संस्कृति की आवाज उठाई है, गीत संगीत की आवाज उठाई है, और हमारी बोली पर आवाज उठाई है, बोली में जो थोड़ी सी थी उतार चढ़ाव है उस पर आवाज उठाई है, तो यहाँ बोलने का अधिकार है। तो ये अधिवक्ता जी को तभी हमने लाया था कि अधिकार का महत्व क्या, क्या अधिकार शेर सिंह का था या नहीं था, इसको जानने के लिए आपको लाया। तो चलिए, आपने बहुत बहुत समय निकाला। जयराज सर, आपकी आवाज बिल्कुल कटी है और बिल्कुल जो है आपकी आवाज हमारे को नहीं आ रही है, फिर भी अगर जाते जाते जो शेर सिंह जैसे उम्र के युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि घर में पिता होता है, बाप को समझाता है, पिता जब होता है ना, बेटों को समझाता रहता है, गलत मौकट है तू ऐसा ठाक, तो ऐसे बाप के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि हमारे बाप के उम्र के दादा के उम्र के ये बच्चों को समझाने का प्रयास कर रहे, तो क्या आने वाले पीढ़ी जो है, अब ये बोलना पड़ेगा, तुम लोग मत बोलो बुजुर्ग लोग, अब नई पीढ़ी चलाएगी। आप ये बोलिए कि आपको अब ये हमको ये करना है कि बुजुर्गों की बात नहीं सुनना है, नई पीढ़ी चलाएगी, अब सारा ठेका उनको देना है। जयराज सर। जी जी सर, बिल्कुल। हम मैंने सवाल किया आपको, बिल्कुल सर, हम शेर सिंह जी का भी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उम्र में बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग आदमी है। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, क्या अब घर में हमारे बच्चे हो गए, युवा हो गए, अब सारी जिम्मेदारी उनको देना है, अब फेंकना नहीं, उनको समझाना नहीं है?
हैं? मेरा कहना, आपका एक तो कट जाता है आवाज। मेरा कहने का मतलब है कि क्या अब जो है हम जो बुजुर्ग लोग बैठ जाएं, युवाओं को छोड़ दें पूरा, भाई आप लोग संभालो, आप कल्चर को आपने आप बनाओ, आपको आधुनिक बनाना है या फिर कल्चर को वैसे रखना है, तो अब हमने क्या जिम्मेदारी सब जो है ऐसा युवाओं नहीं पर छोड़ना है? अपनी जिम्मेदारी से हम लोगों ने हटना है क्या? तो चलिए, अब 1 घंटे का एपिसोड है यहाँ पर। कभी बोला ना, हम कभी इस प्रकार की बात को हम आपसे पूछ रहे हैं क्या युवा कभी नहीं पीढ़ी कहा को कि पूरी, बुजुर्ग बैठ जाए। हम आपसे पूछ रहे हैं क्या हम अब क्या पूरी जिम्मेदारी युवाओं पर छोड़ दे, वो गाना या कल्चर की बात करेंगे, बोली या कल्चर के वो जैसा मर्जी करें। तो अब जो घर में पिता अब जो बच्चों को नहीं समझाएगा, घर में जो पिता है बच्चों को नहीं समझाएगा। नहीं सर, ऐसा हमने कब कहा कि सारा जिम्मेवारी युवाओं को दे? ऐसा तो कोई कहा नहीं है सामने। ऐसा नहीं होगा, बुजुर्गों का मान सम्मान भी होगा, उनकी भी सुननी पड़ेगी, हमारे को आदर्श है वो हमारे। तो चलिए 1 घंटे का एपिसोड है, बहुत बहुत आभार आप लोगों ने समय निकाला। तो टाशी जी से जाते हैं, टाशी से मिलते हैं आप सबको। मैं जो है टाशी सर, हम मुद्दों पर आते हैं क्योंकि मुद्दा थोड़ा भटक गया था। मुद्दा जो है हमारा ये था कि क्या अब ये जिम्मेदारी बन रही है कि जो जहाँ एक वरिष्ठ होता है, घर के अंदर में पिता होता है, अब यहाँ पर जो स्टेज में गए थे पिता समान थे, उन्होंने एक बच्चों को समझाने का प्रयास किया। क्या अब जो है बुजुर्गों को अपनी जिम्मेदारी से हटना है, अब युवाओं पर सारी जिम्मेदारी देना है सर कि अब तुम लोग युवा आगे की पीढ़ी हो, तुम सब कर लो, हमारा काम नहीं है? काशी सर अपनी प्रतिक्रिया रखें। जी नहीं, इन्होंने देखिए हमारे देश में, रमेश जी बहुत अच्छे से जानते हैं, ये कानून के ज्ञाता है कि हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है और एक बुजुर्ग और सम्माननीय होते हुए इन्होंने जो अपनी बात रखी है वो इनका, मैंने पहले भी कहा कि इनके अपने निजी विचार हैं और इनको जो लगा गलत वो उन्होंने रखा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई हम अपने बुजुर्गों की बातों को जो है दरकिनार करें या उनके विचारों को जो है दरकिनार करें और युवा जो है वो अपने तरीके से अपने परंपरा या संस्कृति को कल्चर में लाए, ये सही नहीं है। क्योंकि देखिए रामभगत जी, पूरी दुनिया में आज जो है वो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को आगे लाया जा रहा है, परंपरागत ज्ञान पद्धति को आगे लाया जा रहा है और उसी परंपरागत ज्ञान पद्धति में हमारी लोक बोलियां, भाषाएं जो है वो भी आती है। तो ऐसे किन्नौर की जहां तक बात है, देखिए किन्नौर में कलाकार या लोक गायकों की जो बात है, मैं समझता हूँ राम भगत जी कि लोक गायकों के ऊपर एक दायित्व भी है बहुत बड़ा, और वो दायित्व ये है, दो रास्ते, वो दो विकल्पों पे काम कर रहे हैं। एक है परंपरागत लोकगीतों का भी संरक्षण उनको करना है और करना भी चाहिए, और दूसरा है कि आधुनिकता के साथ जो है नए गीतों का सृजन भी करना है। अब उनके ऊपर जो दायित्व आ रहा है, उनके ऊपर दायित्व ये आ रहा है कि क्योंकि वो हमारे किन्नौर की मात्र बोलियों में जो है गीत गा रहे हैं या हमारे किन्नौर की बोलियों में गीत गा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारी बोलियां सामने आ रही हैं गीत के माध्यम से, तो उनकी विशेषताओं को भी समझना मैं समझता हूं कि लोक गायकों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। उसमें जो शब्द संपत्ति है, मैंने पहले भी कहा बहुत सारे शब्द हमारे खत्म हो चुके हैं और 2006 के बाद 2006 में दोबारा जो है भारत में, शेर सिंह सर, दोबारा जो है भारत में लिंग्विस्टिक सर्वे हुआ है 2006 में, और उसमें भी मैंने खुद हमारे किन्नौर के जो डायलेक्ट है उसको स्थान दिया है। अभी भी आप उसमें लिंग्विस्टिक सर्वे 2006 आप बुक मंगाएंगे, उसमें हिमाचल का जो सेक्शन है उसमें किन्नौरी डायलेक्ट्स के ऊपर मैंने खुद उसको प्रिजर्व करने की कोशिश की है। तो लोक गायक, लोक कलाकार, साहित्यकार, लेखक, हम सब जो शिक्षित वर्ग है, हमारा दायित्व बनता है कि हमारी संस्कृति के जो मूल है उनको बचाएं, उनको जीवित करें। ये किसी एक का दायित्व नहीं है रामभगत जी, मेरा नहीं है, आपका नहीं है, हम सभी का है। और एक बार मैं युवा से भी ये जरूर कहना चाहूंगा कि वो ग्रियर्सन की किताब पढ़ें जिसमें उसने किन्नौरी को कन्नौरी बोली करके लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड टाइम जो लिंग्विस्टिक सर्वे उसको भी करें। तो लोक गायकों का दायित्व तो बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर हमारी किन्नौर की सभी लोक बोलियों को जीवित रखने में, क्योंकि वो अपने गीत के माध्यम से उनको शाश्वत रख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही
देखिए हमारे किन्नौर के किसी भी बोली का जो है स्क्रिप्ट नहीं है, फिर भी आज हमारी बोली जिंदा है। और वो बोली इसलिए जिंदा है क्योंकि वो हमारे लोक गीतों में आज भी जीवित है, परंपरागत लोक गीतों में आज भी हम गाते हैं। तो लोक गायकों का इसमें बहुत अच्छा योगदान रह सकता है। रही बात बुजुर्गों से दूर जाने की या यूथ अपने तरीके से कल्चर एडॉप्ट करे, तो मैं नहीं समझता कि ये सही है। और हमें बुजुर्गों के साथ ही चलना, इनका आशीष मिले, हम तभी आगे बढ़ पाएंगे। जी चलिए, यहाँ पर एक प्रतिक्रिया लास्ट आई है, शेर सिंह जी को बोलने का मौका दे बोला है। शेर सिंह सर, अंतिम आपसे मैं शेर सिंह सर। जी सर। हमारे लिए तो आज हम चार हैं, हम चार में से आज वरिष्ठ है, आपको मैं सम्मान करता हूं। हमारे लिए आप हम चार, हम तीन में से बड़े हैं, तो फिर भी एक मैसेज अपनी ओर से, युवा पीढ़ी जो भी बोले, अपनी ओर से एक मैसेज जो मेरे उम्र के बच्चों के लिए, जो मेरी उम्र 50 साल की है, उनके लिए क्या देंगे? युवाओं को छोड़ दो, युवा तो जो है अब अपना लाइन पकड़ना चाह रहा है, वो जो उनका लाइन अलग से है। तो हमारे जैसे उम्र के लिए आप, मेरे जैसे को मैं इस प्रकार का ऐसे केस लेकर आता हूँ किन्नौर के लिए, किन्नौर के सभ्य, किन्नौर के महत्व को लेकर आता हूँ। तो क्या ये मेरा भी लाना उचित है? इस प्रकार का जो है मुद्दा उठाना मेरा जायज है कि मैं किन्नौर में जो है क्या भटकाव का काम तो नहीं कर रहा हूँ मैं कहीं? ऐसा है राम भगत जी, ये समाज ताने बाने से चलता है। बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष, सबका इसमें अधिकार। ये हमारा ही अधिकार नहीं है, जीव जंतुओं का अधिकार है, चूहे बिल्ली का अधिकार है, सर्प सिंह सरप का अधिकार है। अगर मान लो सर्प नहीं होते तो ये इतने चूहे हो जाते, हमें अन्न खाना मुश्किल होता। इसीलिए बिल्ली नहीं होती, इतने चूहे होते, हमें अन्न खाना मुश्किल होता। इस समाज में हम चींटी से सीखे। जो मकोड़ी होती है, मकोड़ी क्या करती है, हम खेतों में पत्थर को उठा लेते हैं और उसके नीचे उसके अंडे होते हैं, अंडकोश होते हैं, अंडे होते हैं, रखे हुए बच्चे होते हैं। वो पत्थर की परवाह नहीं करते, हमारी लातों की परवाह नहीं करते, गाय बैलों की परवाह नहीं करके वो अपने अपने बच्चों को उठा के दूसरे जगह शिफ्ट करती है। वो बेचारी इतने मेहनत करके कमाती है और उसमें कई निकट में उनका जो है ना दाना खा लेते हैं। कहने का मतलब, इस संसार में सबका अधिकार है बोलने का, सबका अधिकार है अदालत में जाने का, सबका अधिकार है। बुद्धि हम सबको दी है, ये जरूर है कि किसी को कम दी है, किसी को ज्यादा दी है। हम हम जो है ताने बाने से चले, या कोई छोटा नहीं, या कोई बड़ा नहीं, या कोई ऐसा नहीं। हम मनुष्य है, हम जो है मनुष्य एक है। मनुष्य की दो प्रजातियां हैं, औरत और मर्द। अगर हम भिन्न जाति के होते, याक के तरह, घोड़े के तरह, गाय बैल के तरह, भैंसों के तरह, हमारे जो है तरीके अलग होते। किसी का सींग होता, किसी का पूंछ लंबा होता, किसी के शरीर में बाल अलग होते। तो हम मनुष्य है, मनुष्य को चाहिए मान मर्यादा में रह के, एक दूसरे का सम्मान करके, छोटे बड़े का सम्मान करके। हमें इस किन्नौर को, हमारा किन्नौर बहुत छोटा सा हुआ है, इसमें हमारी बहुत कम है। जैसे कि हमें ताशी सर ने कहा 1 लाख कुछ लोग हैं, तो मेरे ख्याल 58,000 कुछ वोट है। 58,000 वोट है, 58,000 वोट में लगभग हमारे 19,000 हमारे वोट है। हम असली मुद्दे से बाहर जाके हम बात कर रहे हैं। ये कुछ नहीं था, छोटा सा मुद्दा था। हमारे बिलवर किन्नौरा जी ने, भांजी, एक हमारी जो भागदेवी भांजी है, वो भांजे ने संदेशा भेजा था। मामा कहते इसमें कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं करनी, आपने चुप रहना, जो बोल रहे बोलने देना। मैं बिल्कुल चुप था और मैं इतने दिन सुनता रहा, आगे भी सुनता रहा। मुझे इससे नहीं फर्क पड़ता। क्यों? जो मैंने सच्चाई बोली है वो मैंने बोला है। अगर नहीं बोला मैं बोल नहीं सकता, वो भी पाप है। जुल्म करना भी पाप है, जुल्म सहना भी पाप है, दोनों पाप है ये। तो मेरा मतलब ये है, हम सबको किन्नौर के विकास के लिए, किन्नौर के डेवलपमेंट के लिए, किन्नौर के जो हम कैसे सुंदर बनाए। आज हमारा किन्नौर छलनी हो गया हुआ है, बिजली के उत्पादन से छलनी हो गया है, सड़कों में जो भारी भरकम जो ब्लास्टिंग का काम करने से छलनी हुआ है। हम ऐसे ऐसे मुद्दों पे आ जाए, कौन से हम, हमारे पास में सरकार की ओर से कई जो है मतलब उर्वरक नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रहा, कई चीजें। ऐसे मुद्दों में हम आके काम करें। क्या अब आज ताशी सर से मुझे लगा कि भी बोली हमारी जो है कितनी 7 बोली है, अलग अलग बोली है। भाषा चलो हिंदी में बोलते हैं, तो 7 बोलियों के लोग
सब सब बोलियों के खान पीन हमारा एक जैसा है, पहनावा हमारा एक जैसा है, देवी देवताओं के पास कल्चर हमारा एक जैसा है, हम वेशभूषा हमारा एक जैसा है, हम लोग हमारा एक जो है डिफरेंट कल्चर का है। जैसे कि मैं पीछे आपका जो है क्राफ्ट मेले के बारे में मैंने उनके बारे में कहा था, केदार जी के अपमान के बारे में, वो अपमान की बात है, या किसी से महक करना, किसी को गाली गलौज करना, किसी को किसी प्रकार का उसको जो है मतलब टॉर्चर करना, या किसी भी प्रकार का अगर होए मैं तू बोलना, वो भी एक जो है अपमान की बात है। तो मैं सम्मान पूर्वक कहा, आगे भी हम सम्मान से हर कलाकारों का आदर करते हैं। जिसमें हमारा बिलबर किनौरा भी है, वो बहुत अच्छा गाते हैं। आपका उधर का भी गाना गाया था उन्होंने, क्या बोलते हैं, उत्तराखंड का भी, और मैं उनका अच्छा सम्मान अभी भी मैं ये कहता हूँ, मेरा वो भांजा है, मेरा निचार ब्लॉक का है, हम रिश्तेदार है, हमारा एक खून है, खून तो सबका एक जैसा है खून। हम सब जो है मिलके किन्नौर को किस ढंग से सुंदर बनाए, किस ढंग से हम अपने कल्चर को आगे ले जाए, किस ढंग से हमें अब तशी सर इसमें लगे हुए हैं, हम इसको किस ढंग से इसका प्रारूप दे, ताकि हमारे को अपनी आइडेंटिफाई मिल जाए, आइडेंटिफिकेशन मिल जाए हमारे को किन्नौर में। ये मेरा मानना है। मैं सबसे आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ। जी धन्यवाद। आइडेंटिफाई कैसे मिले ये हमारे मानना है। और दूसरी बात, आप मंच में गए थे और कलाकारों को समझा रहे थे, और समझाने में थोड़ा सा आपने सही किया है, क्योंकि आप वरिष्ठ हो, आप समझा सकते हो। तो चलिए, आपका बहुत बहुत आभार। जुड़े। एक प्रतिक्रिया आई है बहुत लक्की नेगी की, बहुत बेहतरीन प्रतिक्रिया है, लेकिन लक्की नेगी जी को बताऊंगा, किन्नौर के जो हम शकद बोली है, और ये बिल्कुल खत्म होने के कगार में है। और जल्दी ही हम जो है तारचंद नेगी और अन्य जो है जो किन्नौर के लेखक हैं, उनके साथ जो एक एपिसोड करना चाह रहे हैं, क्योंकि तारचंद ने बोला कि जल्दी आएंगे, हम इस पर एपिसोड करेंगे। हमारा मतलब है सभी बोलियों के साथ जो है जो लुप्त हो रहे हैं, जैसे कहा कि स्वर व्यंजन क्या है, और क्या बोलते हैं, दूल्हा को क्या बोलते हैं, दुल्हन को क्या बोलते हैं। शुद्ध किन्नौरी लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेटिंग चैटिंग बिल्कुल मतलब ही नहीं बनेगा शुद्ध, अगर आप हमारी जोड़ देते। क्यों सर, टाची सर, गलत बोल रहा हूँ सर? अच्छा, आपके लिए एक प्रतिक्रिया आई है, इस पर एक प्रतिक्रिया दी है। सर प्लीज मेरे टिप्पणी को जरूर पढ़े। बात करें भाषा की तो हमारी भाषा हिंदी है, और लिपि देवनागरी है, और किन्नौरी कोई भाषा नहीं है, यह किन्नौरी बोली है। और किन्नौरी बोली के अंदर उप बोलियां हैं, यह सारी उप बोलियां मिलकर किन्नौरी जनजाति बनाती है। और किन्नौर की पहचान ही यही है कि हमारा किन्नौर एक जनजातीय जिला है, हमारी एक अपनी परंपरा, हमारी एक अलग संस्कृति है। इस पर प्रतिक्रिया चाह रहे। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही जी। जी मेरी आवाज आ रही है राम भगत जी? जी आ रही सर। हाँ, नहीं, लक्की नेगी जी ने ये बहुत सही बोला है कि भाई जो हिंदी है वो भाषा है, लेकिन हिंदी भाषा है वो पूरे देश की भाषा है। और जो हमारी जो अपनी मातृभाषा है वो किन्नौर की, वो सब डायलेक्ट्स हैं जिससे हम खुद संबंधित हैं, ठीक है। और इनके अच्छा विचार है इनका, अच्छा लिखा है इन्होंने कि भाई सभी बोलियों को मिला करके हमारा पूरा एक किन्नौर जनजातीय परिवार बनता है। ये अच्छा विचार है इनका, और इससे मैं कोई दो राय नहीं रखता। लेकिन हमारे जो किन्नौर की जितनी भी बोलियां हैं उनकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। लक्की नेगी जी को ये मैं बताना चाहूंगा, और इनको भी मालूम होगा, अभी तक हमारे किन्नौरी बोलियों की कोई स्क्रिप्ट नहीं है। जी तो चलिए सर, ताशी जी, हम एक जल्दी ही साहित्यिक एपिसोड और रखना चाह रहे हैं आपके साथ, तारचंद के साथ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि सबको। जी नमस्कार सर, नमस्कार सर। आज का एपिसोड हमारा विषय था, और हम उस विषय पर ही मुद्दा रहा, और ये 2 घंटे तक चला गया। हालांकि किसी भी कलाकार को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी बोली को ठेस पहुंचाना नहीं है, शब्दों का चयन करें। और आपका गाना बहुत बेहतरीन है, लोग गाते हैं, सुंदर गाते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन मैं आपको अपना भाई बोलते हुए, मैंने कुछ साल पहले, मतलब पिछले साल 2021 को मैंने ही आपको थोड़ी सी हिंट्स दी थी कि थोड़ी सी शालीनता लाए गाने में। वो मैंने आपको एक आपके लेख में, जब मैंने आपका आपका एक परिचय देना चाहा हिमाचल के अंदर में, उसमें टिप्पणी दी थी। तो आप बुरा ना माने, कोई भी कलाकार छोटा या बड़ा नहीं है, किसी को अपमान करने
तो इस पर हमको समझना भी था, क्योंकि ताशी नेगी ने बिल्कुल तरीके से कहा कि जितनी भी बोली है बिल्कुल खत्म के कगार में। अगर हम धीरे धीरे अपनी बोलियों को नहीं बचाएंगे तो एक दिन हम इसको ढूंढते फिरेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।